अब हम लोग देखेंगे सबनेटिंग के बारे में। देखो, सबनेटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ। ये टॉपिक काफी स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है। एक्चुअली टॉपिक टफ नहीं है, टॉपिक बहुत इजी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते स्टूडेंट्स। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, बेसिक्स बहुत क्लियर रखने हैं और दूसरी बात, स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैं इन्हीं दोनों बातों का ध्यान रखूंगा और बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझाऊंगा। धीरे धीरे करके हम लोग डिटेल में जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो प्लीज इसे आराम से एंड तक देखना और मैं गारंटी लेता हूं आपके सारे कंसेप्ट सबनेटिंग के क्लियर हो जाएंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, मैं चलूंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम सीक्वेंस में, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और आप देखेंगे भी सही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना, काफी बारी आपको सबनेटिंग का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमारी क्लास फुल एड्रेसिंग चल रही है तो मैं सबनेटिंग आपको क्लास फुल एड्रेसिंग में पढ़ा रहा हूँ। फिर जब हम क्लासलेस एड्रेसिंग में जाएंगे तो वहां पे सबनेटिंग इन क्लासलेस भी बताऊंगा। वो ज्यादा टफ नहीं लगेगी आपको, बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि यहाँ से अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्लासलेस में सबनेटिंग बहुत आराम से आप लोग कर जाएंगे। ठीक है बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ इसको। देखो, पहले बैकग्राउंड बनाते हैं थोड़ा सा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। सपोज करो मेरे पास 2 पावर 22 आईपी एड्रेसेस हैं, या यू कैन से कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2 पावर 22 आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो आप उसको कौन सी क्लास का ब्लॉक देंगे? ठीक है, आप मुझे बताओ कौन सी क्लास का ब्लॉक दोगे? 2 पावर 22 आईपी एड्रेसेस इसको चाहिए, है ना? तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, हमें क्लास ए का अगर हम लोग देंगे तो क्लास ए के ब्लॉक के अंदर 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस होते हैं। क्लास बी में कितने होते हैं? 2 पावर 16। आई थिंक याद आ रहा होगा, सब कुछ मैं आपको पहले काफी बार बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज वीडियो नंबर 115 एंड 116 दोनों देखो, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। और क्लास सी में कितने होते हैं? 2 पावर 8 आईपी एड्रेसेस होते हैं एक ब्लॉक के अंदर, है ना? अच्छा, तो अब ये सी नहीं दे सकता, बी नहीं दे सकता, तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन बचता है, मेरे को क्लास ए का ब्लॉक उठा के इस ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा, है ना? मैं मान लेता हूं ऑर्गेनाइजेशन एक्स है ये। ऑर्गेनाइजेशन एक्स को 2 पावर 22 आईपी एड्रेसेस चाहिए थे, तो मजबूरी बनी और हमने क्लास ए का आईपी एड्रेस उठा के दे दिया, सॉरी क्लास ए का एक ब्लॉक उठा के दे दिया, और उसमें कितने होंगे? 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस होंगे। इसने मांगे कितने थे? 22, और आपने दे कितने दिए? 24। तो पहले आप मुझे ये बताओ वेस्टेज कितनी हुई भाई? कितनी वेस्टेज आपने करी है यहाँ पे? समझ रहे हो? 2 पावर 22 मांगे थे, आपने दिए 2 पावर 24, तो कितनी वेस्टेज हुई है? तो आप आई थिंक बहुत इजीली बता सकते हो। टोटल 2 पावर 24 है और आप यूज कितने कर रहे हो? 2 पावर 22, तो वेस्टेज होगी 2 पावर 24 माइनस 2 पावर 22। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ये आई थिंक आपको समझ में आता होगा। बेसिक सी बात है, 4 इंटू 2 पावर 22 माइनस 2 पावर 22, है ना? ये समझ में आ रहा है? मैंने कैसे लिख दिया, पावर सेम कर दी ना, ताकि सब्ट्रैक्शन करने में हमें आसानी हो। 2 पावर 24 था तो हम कह सकते हैं इसको 2 पावर 24 को हम ऐसे कह सकते हैं ना, 2 पावर 22 प्लस 2, है ना? तो 2 पावर 2 को आप बाहर ले आओ तो दैट इज नथिंग बट 4 इंटू 2 पावर, या ऐसे भी बोल सकता था 2 पावर 22 प्लस 2, तो हम इसको कह सकते थे 2 पावर 22 इंटू 2 पावर 2, है ना? तभी हम कहते हैं ना 2 पावर 22 प्लस 2। बिल्कुल बेसिक बेसिक बोल रहा हूँ, प्लीज ये सब आप भी लिख लो और आप भी समझ लो। नो डाउट आपको आते होंगे, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि आपके बेसिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। जिनको नहीं आता है वो तो सुन ही रहे हैं, जिनको आता है वो भी प्लीज सुन लो और आराम से इन सबको चीजों को लिख लो, क्योंकि ये चीजें इतनी बेसिक हैं, कल को आप इन्हीं चीजों में कंफ्यूज होगे जब मैं सब नेटिंग की डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज इनमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको। ओके, तो 2 पावर 22 इंटू 2 पावर 2, तो कितना बन जाएगा भाई? 2 पावर 2 कितना होता है? 4, तो 4 इंटू 2 पावर 22। ठीक है, हाँ जी, तो ये बन गया 4 इंटू 2 पावर 22 माइनस 2 पावर 22, तो कितना बन के आया? इसको मान लो से दिस इज x, तो 4x माइनस x दैट इज नथिंग बट 3x, तो 3 इंटू 2 पावर 22। समझ गए ना? फाइनली आंसर आएगा, समझ गए ना? ये 4x और ये x, तो 4x माइनस x कितना होता है भाई? 3x, तो कितना आएगा? 3 इंटू 2 पावर 22, तो 3 पावर 22 कितना होता है भाई? 3 इंटू 2 पावर 22 कितना होगा? तो आप समझ पा रहे होगे 3 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 20, है ना? तो 4 ये 4 होगा ना, 4 इंटू 3 12, और 2 पावर 20 कितना होता है? मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली मिलियन होता है ना? याद आ रहा है? मैंने वीडियो नंबर शायद 115 या 116 दोनों में से किसी एक में सब कुछ अच्छे से आपको बता रखा है। 2 पावर 20 होता है, शायद 115 में ही बताया था, है ना? 2 पावर 20 होता है मिलियन, 2 पावर 30 होता है बिलियन। ठीक है, ओके, और 2 पावर 10 को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1k मान के चलते हैं, मतलब 1000 होता तो 1024 है, पर हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 1k मान लेते हैं।
2 पावर 20 काफी बड़ा नंबर होता है, बट अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1 मिलियन मान लेते हैं। और 2 पावर 30 मतलब मिलियन से ज्यादा होता है, पर हम रफली इसको 1 मिलियन मान लेते हैं। 1 मिलियन मतलब समझते हो ना, 10 पावर 6, 1 के मतलब 10 पावर 3 अप्रोक्सीमेटली, और 1 बिलियन होता है 10 पावर 9। ठीक है, तो 2 पावर 30 को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 पावर 9 कहते हैं, एक्चुअली में थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो 12 मिलियन हो गए, तो 12 मिलियन आईपी एड्रेसेस आपने वेस्ट कर दिए हैं। 12 मिलियन मतलब समझ रहे हो, 12 मिलियन होते हैं 1 करोड़ 20 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख आईपी एड्रेसेस आपने बर्बाद कर दिए। देख रहे हो कितनी ज्यादा वेस्टेज है ना। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा। देखो, सपोज करो हम कहते हैं कि क्लास, या चलो क्लास नहीं, मैं ऐसे बोलता हूं, 2 पावर 13 आईपी एड्रेसेस आपको चाहिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्स है, उसको 2 पावर 13 आईपी एड्रेसेस चाहिए। तो आप पहले तो मुझे ये बताओ कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस दोगे और कितनी वेस्टेज होगी। जैसे हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ भाई क्या होगा आंसर। समझ रहे हो, एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, 2 पावर 13 आईपी एड्रेसेस चाहिए उसको, कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस दोगे और कितनी वेस्टेज होगी। देखो, क्लास ए का देना तो बेवकूफी है भाई, 2 पावर 24 है और आपने सिर्फ 2 पावर 13 मांगे हैं। क्लास बी का दे सकते हो, 2 पावर 16 है और आपने 2 पावर 13 मांगे हैं। सी का तो आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि यू कैन से सी तो छोटा है ना, तो क्लास बी का ही हमें देना पड़ेगा। तो आंसर विल बी, हम क्लास बी का देंगे। और कितनी वेस्टेज होगी ये भी आप बड़े आराम से बता सकेंगे। क्या होगी वेस्टेज, देखो 2 पावर 16 आप आईपी एड्रेस दे दोगे, क्योंकि क्लास बी का ब्लॉक उठा के दोगे तो 2 पावर 16 टोटल आईपी एड्रेसेस आपको देने पड़ेंगे। अच्छा जी, 2 पावर 16 में से आपने यूज कितने करने हैं, 2 पावर 13, तो वेस्टेज कितनी होगी, 2 पावर 16 माइनस 2 पावर 13। अब मैं फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब बताओ कैसे करोगे भाई। मैं इसको सीधा बोलूं, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 13 माइनस 2 पावर 13, तो 8 इंटू 2 पावर 13 माइनस 2 पावर 13, तो 7 इंटू 2 पावर 13, है ना। तो 7 इंटू 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 10, तो 2 पावर 3 कितना होता है 8, 7 8 द 56, तो 56 इंटू 2 पावर 10 अप्रोक्सीमेटली 56 के, मतलब 56,000, काफी ज्यादा है उससे, बट हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं। तो 56,000 आईपी एड्रेसेस आपने वेस्ट कर दिए। ठीक, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा और मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। बस एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन को 2 पावर 7 आईपी एड्रेसेस चाहिए थे, तो कौन सी क्लास का दोगे भाई। क्लास ए का नहीं दोगे तो बेवकूफी है, क्लास बी का भी देना बेवकूफी है, क्योंकि 2 पावर 16 है और आपने सिर्फ 2 पावर 7 मांगे हैं। तो हम किसका देंगे, क्लास सी का दे देंगे। ठीक है, तो क्लास सी का दे दोगे तो फिर वही बात है, वेस्टेज बताओ। तो वेस्टेज कितनी होगी, देखो अगर आपने क्लास सी से कोई ब्लॉक उठा के दिया, तो क्लास सी में टोटल 2 पावर 8, मतलब एक ब्लॉक के अंदर टोटल 2 पावर 8 आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो 2 पावर 8 माइनस 2 पावर 7, तो ये तो बहुत सिंपल है। कैसे करोगे भाई, तो हम यहाँ बोल देंगे 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 7 माइनस 2 पावर 7, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा वही 2x माइनस एक्स, दैट इज नथिंग बट x ओनली। तो फाइनली 2 पावर 7 बचेगा। तो 2 पावर 7 कितना होता है 128। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ आपको कि 128 आईपी एड्रेसेस वेस्टेज हो जाएगी। ठीक है, बाकी में एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, बट वही बात है, नंबर इतना ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं। कैलकुलेटर आपके पास है गेट में, आप आराम से निकाल सकते हैं। रफली मैंने आपको वैसे बता दिया था वहां पे भी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ चुकी है कि वेस्टेज हो रही है। पहली बात तो हमें ये चीज समझ में आई कि वेस्टेज हो रही है। तो अब आप ये सोचो वेस्टेज को अवॉइड कैसे किया जाए। ठीक है, हाउ टू अवॉइड द वेस्टेज। जैसे हमने बोला था, एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 2 पावर 22 आईपी एड्रेसेस चाहिए थे, तो आपने उसको क्लास ए का आईपी एड्रेस उठा के दे दिया था। और वेस्टेज कितनी होगी थी, 2 पावर 24 माइनस 2 पावर 22, इट कम्स आउट टू बी 3 इंटू, कितना आया था ये 2 पावर 22 ना, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो 3 इंटू 2 पावर 22, है ना, ये वेस्टेज होगी थी। तो हमने देखा था 12 मिलियन आईपी एड्रेसेस आपने रफली वेस्ट कर दिए थे, ये हमने भी देखा था क्वेश्चन में, है ना। इतनी ज्यादा वेस्टेज हो रही थी। तो बेटर वे क्या था, बेटर वे ये था कि आप क्या करो, देखो 2 पावर 22 एक ऑर्गेनाइजेशन ने मांगे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये 3 और ऑर्गेनाइजेशन पकड़ के ले आती है इसी के जैसी, जिसको 2 पावर 22 की नीड है। ठीक है, या आप अगर आईपी एड्रेस दे रहे हो तो आप ऐसे 3 ऑर्गेनाइजेशन और ढूंढ लो जिनको 2 पावर 22 आईपी एड्रेसेस चाहिए थे। समझ में आ रहा है। जैसे सपोज करो गूगल है, गूगल ने बोला कि मेरे को 2 पावर 22 आईपी एड्रेसेस चाहिए, बहुत ज्यादा आईपी एड्रेसेस हैं उसने मांगे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है। तो गूगल क्या कर सकती है, एक दो और 3 ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे ढूंढ लेगी। जैसे नासा हो सकती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखो, जैसे आपकी फेसबुक हो सकती है ना, और आपका शायद अमेजोन, जैसे भी जो भी, मतलब आप समझ लो कि 3 ऑर्गेनाइजेशन इसको और ढूंढनी है। तो अगर ये 3 ऑर्गेनाइजेशन और ढूंढ के ले आई,
तो टोटल कितने हो जाएंगे आप देख पा रहे हो। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 पावर 22 चाहिए थे, 3 ऑर्गेनाइजेशन इसने और ढूंढ लिया अपने साथ, तो टोटल 4 होगी ना। तो 4 इंटू 2 पावर 22 मतलब 2 पावर 24 है ना। तो 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस आपको टोटल किसमें है भाई, क्लास ए में है। तो अगर एक ब्लॉक आपने क्लास ए का परचेज किया और 4 ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर कर लिया, तो पक्की बात है हमारी काफी हद तक वेस्टेज बच जाएगी। ज्यादा वेस्टेज फिर तो अब होगी नहीं, क्योंकि 2 पावर 24 टोटल आपने ले लिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या कह रहे हैं कि एक वे तो था कि ये x 2 पावर 22 आईपी एड्रेसेस इसको चाहिए थे, तो ये ले ले, मतलब किसका ले ले, क्लास ए का ब्लॉक ले ले। बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, इसने सारे पैसे भर लिए और क्लास ए का खरीद लिया, और उसमें 1,20,00,000 आईपी एड्रेसेस इसने बर्बाद कर दिए। या और बेटर वे क्या था, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा 3 इंटू 2 पावर 22 आईपी एड्रेसेस वेस्ट हुए हैं, तो 3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ढूंढ लो जिनको 2 पावर 22 आईपी एड्रेसेस चाहिए थे। अगर ये ढूंढ लेती तो इसके काफी हद तक पैसे बच जाते ना भाई, है ना। 4 पार्ट्स हो जाते। वही बात है, गाड़ी पे जाना है आपको, कॉलेज जाना है, तो आप अपनी गाड़ी पे अकेले बैठ के जाओ, या 3 लोग और बिठा लो, 3 फ्रेंड्स और बिठा लो, उसमें पेट्रोल का खर्चा आधा आधा हो जाएगा एंड सो ऑन। तो बिल्कुल वही चीज हम यहाँ करना चाह रहे हैं कि सारे पैसे आप क्यों भरते हो भाई, 3 ऑर्गेनाइजेशन और ढूंढ लो तो पैसे काफी हद तक सेव हो जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे हमने करी। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन इसने और ढूंढ ली, तो फायदा क्या हुआ, अगर 3 ऑर्गेनाइजेशन इसी एक्स ने और ढूंढ ली तो टोटल 4 ऑर्गेनाइजेशन होगी, और चारों की नीड कितनी है भी, 2 पावर 22 आईपी एड्रेसेस की है। तो टोटल नीड कितनी आ गई, 2 पावर 24। तो बस 2 पावर 24 नीड आई, तो देखते ही मैं बोलूंगा कि क्लास ए का ब्लॉक ये खरीद लेंगे 4 जने मिलकर। ठीक है, वेस्टेज काफी हद तक बच जाएगी। तो बस यही शेयरिंग वाला प्रोसेस जो हमने बोला ना कि क्लास ए का खरीदो और 4 ऑर्गेनाइजेशन आपस में शेयर कर लेंगी, यही शेयरिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सबनेटिंग। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। सबनेटिंग का मतलब क्या है, कुछ नहीं है भाई, एक बड़ा सा ब्लॉक खरीद लो और ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा है तो आपस में शेयर कर लेंगे। तो यही शेयरिंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सबनेटिंग। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे अब मैं एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कराया था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को 2 पावर 13 आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो इसने क्या किया, क्लास बी का आईपी एड्रेस खरीद लिया। और क्लास बी में कितने होते हैं भाई, 2 पावर 16 होते हैं। तो इसको तो 2 पावर 13 चाहिए थे, पर इसने खरीदे कितने, 2 पावर 16। तो वही बात है, वेस्टेज हुई। कितनी वेस्टेज हुई, मैंने अभी आपको सिखाया था, 2 पावर 16 माइनस 2 पावर 13, तो कितना निकल के आया था, 7 इंटू 2 पावर 13। तो अब आप क्या बोलोगे भाई, ये जो ऑर्गेनाइजेशन एक्स है, ये 7 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ढूंढ लेगी जिनकी नीड 2 पावर 13 की ही है। तो टोटल 8 ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगी। 8 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको 2 पावर 13 आईपी एड्रेसेस चाहिए। टोटल नीड कितनी हो जाएगी, 2 पावर 16। तो आराम से ये मिलके क्लास बी का ब्लॉक खरीद लेंगी और अपना काम चला लेंगे। समझ में आया। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि 8 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने क्लास बी का आईपी एड्रेस शेयर कर लिया। तो यही शेयरिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, सबनेटिंग। मैं भी आपको सिखाऊंगा कैसे शेयरिंग होती है एंड सो ऑन। अभी बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा कि दिस इज नोन एज सबनेटिंग। ठीक है, अच्छा जी, ऐसे ही जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि 2 पावर 7 आईपी एड्रेसेस किसी को चाहिए, तो क्या लेगी, ये क्लास सी का ब्लॉक खरीदेगी। क्लास सी का ब्लॉक खरीदेगी तो इसको मिलेंगे कितने, 2 पावर 8। देख रहे हैं ना, ये स्टिफनेस है, इसलिए क्लास लेस आई थी। क्लास फुल में स्टिफनेस है। आपको क्या है, या तो 2 पावर 24 मिलेंगे, या 2 पावर 16 मिलेंगे, या 2 पावर 8 मिलेंगे, बस ऐसे मिलेंगे आपको ब्लॉक्स। अगर आपको इनके अलावा कुछ और चाहिए तो फिर वही बात है, वेस्टेज। वेस्टेज है तो फिर और ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ के लाओ अपनी जैसी, और आपस में शेयरिंग करवाओ, मिल बांट के काम करो, दैट इज सबनेटिंग। ठीक है, तो यही स्टिफनेस मैं आपको आगे सिखाऊंगा। क्लास लेस एड्रेसिंग में दूर हो गई थी। ठीक है, चलो फिलहाल हम इतनी बात करते हैं कि टोटल, हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन एक्स को 2 पावर 7 आईपी एड्रेसेस चाहिए थे, तो और इसको मिलेगा क्या भाई, क्लास सी का ही मिलेगा, और तो कोई वे आउट है नहीं। इसको 2 पावर 8 आईपी एड्रेस खरीदने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्योंकि इससे ज्यादा चाहिए होंगे तो सीधा 2 पावर 16 पे जाओगे, कम तो मिल नहीं सकते 2 पावर 8 से। तो इसको मिनिमम 2 पावर 8 ही खरीदने पड़ेंगे। खरीदे इसने, तो ये देखेगी कि कितनी वेस्टेज हो रही है। तो वेस्टेज कितनी हो रही है भाई, 2 पावर 8 माइनस 2 पावर 7, दैट इज नथिंग बट 2 पावर 7। ये हमने अभी देखा था। तो ये क्या कहेगी, मतलब मैं ऐसे बोल दूं 1 इंटू 2 पावर 7, तो ये क्या कहेगी, मेरे को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसको 2 पावर 7 आईपी एड्रेसेस चाहिए। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ के ले आएगी, इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इन द सेंस फिर दोनों मिलके 2 पावर 8 आईपी एड्रेस का एक ब्लॉक खरीद लेंगे, मतलब क्लास सी का एक ब्लॉक ले लेंगे,
और सबनेटिंग कर लेंगे, मतलब शेयरिंग कर लेंगे आपस में। ठीक है, चलिए आई थिंक अब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सबनेटिंग हम लोग करते क्यों हैं। तो सबनेटिंग किस लिए की जाती है भाई? वेस्टेज को प्रिवेंट करने के लिए। जो आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज है, जो स्टिफनेस है क्लासफुल में, कि आपको या तो 2 पावर 24 मिलेंगे, या 2 पावर 16 मिलेंगे, या 2 पावर 8 मिलेंगे। तो अगर इनके अलावा आपको कुछ और खरीदना है या थोड़े कम आपको आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो फिर हमें सबनेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबनेटिंग इज नथिंग बट शेयरिंग प्रोसेस होगी। ठीक है, तो काफी ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक बड़ा ब्लॉक खरीद लेंगी और आपस में शेयरिंग कर लेंगी, तो यही शेयरिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? सबनेटिंग। आई थिंक बेसिक आपके अब क्लियर हो गए होंगे कि सबनेटिंग एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाता हूं, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को कराऊंगा, आराम आराम से समझते जाना। सपोज करो मेरे पास एक ब्लॉक है आईपी एड्रेस का 240.50.0। कोई आईपी एड्रेस है, सॉरी एक ब्लॉक है आईपी एड्रेसेस का जिसमें ये स्टार्टिंग एड्रेस है। ठीक है, और मैं कहता हूं कि इस ब्लॉक को टोटल 4 ऑर्गेनाइजेशंस ने शेयर करना है। तो ये शेयरिंग कैसे होगी? और मैं आपसे यहां पे ये भी पूछता हूं, चलो मैं प्रॉपर क्वेश्चन पूछता हूं। 4 ऑर्गेनाइजेशन को शेयर करना है, आप मुझे अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप मुझे बताओ फर्स्ट एंड लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट और लास्ट आईपी एड्रेस आप मुझे बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? एक ब्लॉक मैंने आपको दे दिया है और उस ब्लॉक का ये स्टार्टिंग एड्रेस है। ठीक है, ये जो आईपी एड्रेस है, दिस इज स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ए ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस, और इस ब्लॉक को 4 ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हैं, और आपको मुझे बताना है फर्स्ट एंड लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा जी, तो अब क्या करोगे आप, पहले मुझे ये समझाओ। अप्रोच देखो, मेरी अप्रोच समझो। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लास ढूंढूंगा भाई। कौन सी क्लास है ये? आपको समझ में आ रहा होगा, क्लास सी है। क्लास सी है तो टोटल ब्लॉक के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस होंगे? क्लास सी के ब्लॉक के अंदर टोटल 2 पावर 8 आईपी एड्रेसेस होते हैं, ये हमें स्टार्टिंग से पता है। अब मैंने क्या कहा है कि 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके शेयर किया है ये। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने आईपी एड्रेसेस आएंगे, मतलब शेयर ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन बताओ भाई। शेयर ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन ये बता सकते हो? बहुत सिंपल है, क्या बोलूंगा? टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं भाई? 2 पावर 8, और कितनी ऑर्गेनाइजेशन है? 4। 4 मतलब कितना हुआ भाई? 2 पावर 2। तो इसका मतलब कितना हो गया? ये आप देख रहे होगे 2 पावर 6। आई थिंक डिवाइड तो करना आता होगा पावर्स में। 2 पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 दैट इज नथिंग बट 2 पावर 6। 2 पावर 6 इज नथिंग बट 64। तो मैं क्या कहूंगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 64 आईपी एड्रेसेस आएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता था कि एक, ऐसे बोलता मैं अगर कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 64 आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो वो क्या करेगी? वो क्लास सी का ही आईपी एड्रेस, क्लास सी का एक ब्लॉक खरीदेगी, क्योंकि इससे कम तो हमें मिलता नहीं है। क्लास सी का ब्लॉक खरीदेगी और 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन साथ और ढूंढ के ले आएगी, तो टोटल 4 ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगी, और ये आपस में 2 पावर 8 आईपी एड्रेसेस को शेयर कर लेंगे, है ना? ऐसे भी मैं चाहता तो बोल सकता था, बट कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आपको दिया है, तब आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या समझा, एक ब्लॉक था, उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमें गिवन था ये, और क्या कहा, 4 ऑर्गेनाइजेशन इसको शेयर कर रही हैं, फर्स्ट और लास्ट आईपी एड्रेस अभी हमें बताना है, और कुछ नहीं बताना, बाद में डिटेल में हम आगे जाएंगे, अभी सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। तो हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा क्या? क्लास सी का एक आईपी एड्रेस होगा, पहले हमने यहां से क्या निकाली भाई, हमें पता लग गया कि क्लास सी है। क्लास सी है तो टोटल कितने आईपी एड्रेस होंगे? 2 पावर 8। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास शेयर कितना आएगा? 2 पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 दैट इज 2 पावर 6। तो टोटल 64 आईपी एड्रेसेस आएंगे एक एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से में। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं एक एक करके बात करता हूं, तो मैं बोल देता हूं ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। या फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। हाँ जी, अब आप मुझे बताओ फर्स्ट आईपी एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है, 64 आईपी एड्रेस चाहिए ना आपको, 64 आईपी एड्रेस चाहिए, तो ऐसे समझो, देखो सारा बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, मैं सिर्फ इतना बोलता हूं 200.40.50। इनको तो छेड़ना ही नहीं है ना आपने, क्योंकि ये तो नेट आईडी के लिए होती थी बिट्स, है ना? तो लास्ट की जो बिट्स होती थी, ये 0 है ना जो, तो हम क्या कहते थे पहले, तो ये ऐसे बात करो, देखो क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो फर्स्ट आईपी एड्रेस ये होगा, तो लास्ट क्या होगा भाई? कहां से कहां तक जाएंगे हम? लास्ट आईपी एड्रेस होगा ये 200.40.50.255, है ना? ये टोटल आईपी एड्रेसेस हैं इस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि हमने क्लास सी का परचेज किया है। अच्छा जी, अब
अगर यही पूरा ब्लॉक में एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दूंगा तो उसके पास कितने आईपी एड्रेस आएंगे, 2 पावर 8 आईपी एड्रेसेस आएंगे। क्यों 2 पावर 8 आईपी एड्रेस आएंगे, आप इस बात में मैं इस बारे में बात करने की कोशिश करता हूं। देखो भाई क्यों आए हैं, क्योंकि लास्ट में ये तीनों तो फिक्स हैं क्योंकि ये नेट आईडी के लिए थे। लास्ट का जो ऑक्टेट था उसमें क्या खास बात थी, 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो से लेकर वो 8 1 घूम जाता है, 4 5 6 7 8 है ना, 8 जीरो से 8 1 वो घूम जाता है, जिसके कारण टोटल आईपी एड्रेस कितने आ जाते हैं भाई, 2 पावर 8। बिल्कुल बेसिक बात मैं कर रहा हूं। अब अगर आपको 64 आईपी एड्रेसेस चाहिए, मतलब 2 पावर 6 चाहिए, तो पक्की बात है 6 बिट मुझे घुमानी पड़ेंगी, 6 जीरो से 6 1 जाऊंगा तो पक्की बात है मेरे पास 2 पावर 6 आईपी एड्रेसेस आएंगे, है ना, बेसिक सी बात है। ये देखो 6 जीरो से 6 1 जाएंगे हम लोग, तो टोटल आईपी एड्रेसेस कितने आएंगे हमारे पास, 2 पावर 6। तो बस अब आप फर्स्ट लास्ट बड़े आराम से निकालेंगे। देखो भाई कैसे चलूंगा मैं, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की कहानी तो बहुत ही आसान होगी। देखो पहले 3 ऑक्टेट तो आपने छेड़ने नहीं है, 200.40.50.0 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये था ना टोटल लास्ट जो हमारा ऑक्टेट था जिसको हम घुमा रहे थे। अब हमारा मेन काम क्या है, 64 एड्रेसेस चाहिए। 64 अगर आपको एड्रेसेस चाहिए तो मैं क्या कहूंगा भाई, 8 बिट में से लास्ट की 6 बिट को घुमा दो। 6 बिट क्यों घुमा दो, क्योंकि 2 पावर 6 होता है 64, तो 6 बिट से हमारा काम होगा। तो 6 बिट मैंने घुमाई, 6 जीरो से 6 1 जब मैं जाऊंगा तो ये देखो भाई ऐसे जाऊंगा ना मैं, ये शुरू की 2 बिट तो फिक्स रह जाएंगे 0 0, यहां से 6 जीरो से 6 1 मैंने घुमा दिया। तो आप उसको यहाँ पे लिख के दिखाओ मेरे को डेसिमल में, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, तो आप ये गैस कर पा रहे हो 200.40.50.61 लगातार कितना होता है भाई, 63। आपको याद आ रहा होगा 2 पावर 6 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 63। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एंड लास्ट आईपी एड्रेस मैंने बड़े आराम से आपको निकालना सिखा दिया। बहुत बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था। लास्ट ऑक्टेट था हमारे पास, लास्ट ऑक्टेट में हमने, क्योंकि टोटल आईपी एड्रेसेस 64 हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से में 64 आए। कैसे आए एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से में 64, ये हमने देखा था। टोटल आईपी एड्रेस 2 पावर 8 है, 4 ऑर्गेनाइजेशन में बांटे हैं, तो पक्की बात है 2 पावर 6 एक एक के हिस्से में आएंगे, मतलब 64 आईपी एड्रेसेस एक एक के हिस्से में आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं चीजें आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। ठीक है, ओके। तो टोटल 64 आईपी एड्रेसेस आएंगे एक के हिस्से में। अब 64 आएंगे तो कितनी बिट चाहिए भाई, 6 बिट चाहिए। तो मैंने क्या बोला, लास्ट से 6 बिट ले लो, तो लास्ट की 6 जीरो से 6 1 लगातार घूम जाएंगे, तो टोटल 64 आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे। तो ये हो जाएगी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की कहानी। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट हमने निकाल लिए। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओगे सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में कहां से कहां तक जाओगे। अब आप देखो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की क्या खास बात होगी, इससे नेक्स्ट आईपी एड्रेस आप मुझे बताओगे। देखो 00 1 2 3 4 5 6 6 1 थे, नेक्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा भाई, +1 करो इसमें, तभी आप नेक्स्ट आईपी एड्रेस पे जाओगे। तो +1 करोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो भाई सारे के सारे जीरो हो जाएंगे ये, और यहाँ पे ये बन जाएगा। समझ रहे हो, 6 1 थे ना, तो +1 किया तो 1 + 1 0 कैरीज 1, 1 + 1 0 कैरीज 1, एंड सो ऑन चलते चलते 0 1, और ये सारे की सारी 6 के 6 जीरो बन जाएंगे। तो पहला आईपी एड्रेस नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में, जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, पहला आईपी एड्रेस होगा ये। क्यों आया ये, क्योंकि मैंने इसमें जो लास्ट आईपी एड्रेस था फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें मैंने सिर्फ +1 कर दिया ताकि मैं नेक्स्ट आईपी एड्रेस पे जा सकूं। +1 करते मेरे पास ये निकल के आ रहा। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्या है भाई, 0 1 1 के बाद 6 0, 1 के बाद 6 0 मतलब 64 होता है। ये सब मैं सब आपको पहले शॉर्टकट्स में बता चुका हूं। तो 64 से स्टार्ट करना है। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे भाई, 200.40.50.64 कहां तक जाऊंगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो सीधी सी बात है, ये 6 जीरो होगी ना, तो 6 जीरो से लेकर के मैं 6 1 तक जाता था, 1 2 3 4 5 6, है ना, तभी तो हम 64 आईपी एड्रेस कह पाते थे। तो 6 जीरो से 6 1 तक जाओ, ये 0 1 एज इट इज हमारे पास यहाँ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी कैरी लेकर के मैं आगे तो बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, है ना, +1 करते करते 6 जीरो से 6 1 में सारा घुमा दूंगा। तो फाइनली ये कितना आ गया भाई, 1 जीरो के बाद 7 1 आ गए, 7 1 का मतलब कितना होता है भाई, 127। तो बस अब मैं क्या बोलूंगा, 200.40.50.127, है ना, कितना सिंपल बात। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की कहानी कैसे शुरू होगी। ठीक है, एक कॉमन सेंस से आप ये भी सोच पा रहे हो, देखो 0 63, तो फिर +1 कर तो 64, 64 से 127 चले गए, तो अगला कहां से स्टार्ट होगा भाई, 127 के बाद 128,
तो हम बोल सकते थे 200.40.50.128। इतनी कहानी मैंने क्यों गाई, मैं तो सीधा यहां से भी बोल सकता था, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके बेसिक कंसेप्ट्स बहुत क्लियर रहे, इसलिए मैं सारी चीज बोल रहा हूं। नहीं तो सीधी सी बात थी, आप ऐसे कह सकते थे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बाद 64 आईपी एड्रेसेस आए हैं, आपने जीरो से स्टार्टिंग करी है, तो जीरो से 63 की गिनती कितनी होती है भाई 64, तो ठीक है जी 64 यहां चले गए। फिर नेक्स्ट कहां से शुरू होगा 64 से 127 तक जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप समझ पा रहे होगे, देखो 64 प्लस 63 ही मैं करूंगा, क्योंकि ये कितना बन के आएगा भाई 4 3 7 और 6 6 12 127। 63 क्यों ऐड किया है? क्योंकि 64 वाला तो आपके पास ऑलरेडी है ना, इसलिए मैंने प्लस 63 करा। तो 64 से प्लस 63 करते 127 आ गया, तो 64 से हम 127 तक चले जाएंगे। नहीं तो आपको ये समझ नहीं आता, तो आप ऐसे भी सोच सकते थे 127 माइनस 64 प्लस 1। ये सारी कहानी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि प्लस 1 क्यों कर रहा हूँ एंड सो ऑन, ये सब कुछ मैंने वीडियो नंबर 116 में बता रखा है, तो प्लीज वो देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे 12 बेसिस को स्क्रैच करूंगा तो वीडियो 3-4 घंटे का बन जाएगा, मैं नहीं चाहता इतना लंबा इस वीडियो को खींचना। तो 127 माइनस 64 प्लस 1, तो फाइनली देख लो आपके पास 64 ही आएगा। ठीक है, ओके। तो 64 से 127 तक चले जाएंगे। फिर अगला कितना आएगा भाई 128। तो 128 से हम लोग कहां तक जाएंगे, आप गेस कर रहे होगे 128 प्लस 63, 8 3 11, 6 2 8 और 1 9 191। तो सीधा बोलता है भाई नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कहां तक जाएगी 200.40.50.191। और फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन कहां से कहां तक जाएगी, अब आप समझ पा रहे हो 191 है, तो फिर सीधा 192 से शुरू करेंगे। तो 200.40.50.192 और कहां तक जाएंगे 200.40.50.255, है ना, कितनी सीधी सी बात है। तो ये सब चीजें ना आप सीधा भी कर सकते थे, पर मैं नहीं चाहता कि सीधा, तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया आप आराम से कर भी जाएंगे, फर्स्ट लास्ट आप बड़े आराम से निकाल जाएंगे, लेकिन बेसिक बेसिक कंसेप्ट में क्लियर करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं सब बोल रहा हूं। तो चलो ठीक है, मैं जहां से मैंने छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करता हूं दोबारा से। हाँ जी, 01 के बाद 6 1 आए थे, तो ये सीधा हमने बोल दिया 127, तो इसलिए 127 तक चला गया। अब आप क्या करो, अब आप इसमें देखो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो फिर वही बात आएगी, आपको प्लस 1 करना पड़ेगा। जैसे आप प्लस 1 करोगे तो 1 प्लस 1 0 कैरीज 1 एंड सो ऑन, तो फाइनली चलते चलते सारे के सारे जीरो बन जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 जीरो बन जाएंगे, क्योंकि 7 1 थे तो 7 जीरो बन जाएंगी, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। हाँ जी, तो 1 फॉलोड बाय 7 zeros दैट इज नथिंग बट 128। तो हम लोग 128 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 128 से शुरू कर रहे हैं, और कहां तक जाएंगे आप ये भी गैस कर पा रहे होगे। देखो भाई, अब लास्ट की 6 जीरो है ना, तो यही 6 1 बनेंगी, लास्ट में 6 1 बनेंगी। तो लास्ट में 6 1 बनेंगी, तो आप ये चीज समझो 1 0 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, ये नंबर क्या है भाई, ये आपको देखते समझ में आना चाहिए। 1 फॉलोड बाय 7 zeros होता तो ये 128 होता, तो 128 प्लस 63 हम लोग सीधा कर देंगे, क्योंकि 6 1 का मतलब कितना होता है 63, तो 128 प्लस 63 दैट इज नथिंग बट 191। तो 191 तक हम यहाँ पहुंच गए। अच्छा जी, उसके बाद जब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आएगी, तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की कहानी कैसे होगी भाई, देखो 1 0 के बाद 6 1s थे, मैं इसको हटाता हूं एक बारी। 1 0 के बाद हमारे पास क्या थे भाई 6 1s थे, तो हमने उसमें फिर 1 ऐड किया, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, फिर प्लस 1 किया। जैसे ही आप प्लस 1 करेंगे तो 1 1 0 कैरीज 1, तो फिर ये सब जीरो बनती जाएंगी, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। हाँ जी, तो ये कितना होता है भाई, आप देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 192। तो 192 से मैंने स्टार्ट किया 240.50.192, और कहां तक जाऊंगा मैं 6 के 6 1 घुमा दो, 6 के ये 6 1 है ना, तो ये 6 1 घूमेंगे तो कितने बन के आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 8 1 हो गए। 8 1 कितना होता है भाई 255। तो फाइनली हम लोग 255 तक पहुंच गए, ठीक है। मैं बाइनरी में एक बार सारा लिख देता हूं, तब थोड़ा थोड़ा आपको और समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और प्लीज आप भी कोशिश करो ये सब चीजें आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। हाँ जी, तो मैं इसमें क्या कहता हूं, देखो 2 0 1 2 3 4 5 6, और कहां तक जा रहा हूं मैं इसके लिए बता रहा हूं 2 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहां पे फिर कैसे शुरू हुआ भाई 0 1 1 2 3 4 5 6, और ये एड्रेस क्या निकल के आया भाई 0 1 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, ये क्या निकल के आया था भाई 1 0 1 2 3 4 5 6, और ये क्या निकल के आया 1 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, ये क्या निकल के आया भाई 1 1 1 2 3 4 5 6,
और ये क्या निकल के आया, डबल 1 1 2 3 4 5 6। आया समझ में? तो अब एक बात आपको यहां से समझ में आनी चाहिए, मैंने क्या कहा था, 4 ऑर्गेनाइजेशन में आपको बांटना है। तो 4 ऑर्गेनाइजेशन को आप लेबल कैसे करोगे भाई, 0001 1011, मतलब 2 बिट से आप लेबल करोगे। तो ये रही वो शुरू की 2 बिट। तो ये चीज याद रखना, स्टार्टिंग की जो 2 बिट्स हैं वो आपको बता रही है ऑर्गेनाइजेशन नंबर। तो ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 मतलब फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या आया भाई, दोनों 0। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या आया भाई, 01। बाइनरी में देख रहे हैं ना हम लोग, 01। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए 11। और ये तो सीधा समझ में आ रहा है, 60 से 61, यहां पे भी 60 से 61, यहां पे भी 60 से 61 और यहां पे भी 60 से 61। क्यों कर रहे हैं हम लोग 60 से 61? क्योंकि हमें इतना पता है 60 से 61 में घुमाऊंगा तो टोटल 2 पावर 6 आईपी एड्रेसेस आएंगे मेरे पास। ठीक है, तो बस अब मैं समरी में एक बात बोल सकता हूं, जितना मैंने अभी आपको बताया उसकी फाइनली मैं आपको एक समरी बना के देता हूं, तब आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, टफ लग रहा है अगर आपको तो प्लीज भाई थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो वीडियो को, मैंने बहुत बार चीजों को रिपीट किया है, आपको समझ में आनी चाहिए। ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, ज्यादा टफ नहीं है, मान के चलो टॉपिक बेसिक है तो आप कर जाएंगे, नहीं तो फिर वही बात है, आपको टफ लगता रहेगा और आपको समझने में दिक्कत आती रहेगी। ठीक है, ओके देखो भाई, तो मैं फटाफट से एक बार बताता हूं आपको। 4 ऑर्गेनाइजेशंस में हमने बांटा है क्लास सी का आईपी एड्रेस। क्लास सी का आईपी एड्रेस हमने 4 ऑर्गेनाइजेशंस में बांटा है। तो 4 ऑर्गेनाइजेशंस में बांटने का मतलब क्या था, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से में टोटल क्लास सी के ब्लॉक के अंदर कितने होते हैं, 2 पावर 8 आईपी एड्रेसेस। तो 2 पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज नथिंग बट 2 पावर 6। तो 2 पावर 6 मतलब 64 आईपी एड्रेसेस हर एक के हिस्से में आएंगे। अब हम कैसे सोच सकते थे, टोटल देखो, क्योंकि टोटल 2 पावर 8 आईपी एड्रेसेस थे तो ऐसे बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 से 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी 8 0 से 8 1 तक हमने लगातार घुमाया था। अब लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए 64, तो आप ऐसे सोच सकते थे कि लास्ट की 6 बिट आपने ले ली, दिस इज फर्स्ट वे। तो 6 0 से 6 1 घुमाओ, उसके बाद फिर यहां पे 0 1 कर दो, फिर 1 0 कर दो, फिर 1 1 कर दो, ऐसे सोच सकते थे। दूसरा वे क्या था, क्योंकि 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं तो आप बोलोगे कि 2 बिट से हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन को लेबल कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 2 बिट से लेबल होंगे ना, log base 2n है ना, तो log base 2 4 करोगे तो 2 आएगा। हाँ जी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो मैं क्या बोलूंगा, ये 0 0 रखो और ये 2 0 से सॉरी 6 0 से 6 1 घुमा दो। 6 0 से 6 1 क्यों घुमा रहा हूं, क्योंकि हर एक के पास 64 आईपी एड्रेसेस हैं। तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो भाई शुरू की 2 0 फिक्स रखो और ये करके 1 2 3 4 5 6, ये आ गया पहली ऑर्गेनाइजेशन। अगली ऑर्गेनाइजेशन 0 1 करो, फिर 1 2 3 4 5 6 से लेकर के कहां जाओगे, 0 1, ये फिक्स रखना 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन 1 0 1 2 3 4 5 6 और कहां तक चले जाओगे, 1 0 1 2 3 4 5 6। और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन 1 1 1 2 3 4 5 6 और कहां तक चले जाओगे, 1 1 1 2 3 4 5 6। बस अब आप इनका डेसिमल कर करके फटाफट आंसर चेक करते जाओ। हाँ जी, तो ये क्या बोलेगा भाई, जो भी थी हमारी, ये क्या था, 200.40.50.02, कहां तक जाएंगे, 200.40.50.63, क्योंकि 6 1 63 होता है। यहां हो गए 0 1 के बाद 6 0 है, 6 0 मतलब 1 के बाद 6 0 मतलब 64, तो मैं पूरा लिखता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं डॉट 64 डॉट डॉट डॉट, ये जो भी था वो भर लेना 240 50 और कहां तक जाओगे आप, डॉट 7 1 हो गए, 7 1 का मतलब कितना होता है भाई, 127। यहां हो गया आप 1 0, उसके बाद 6 0 है तो 1 के बाद 7 0 होगी, 1 के बाद 7 0 कितना होता है भाई, 128, तो मैं क्या बोलूंगा, डॉट 128 और कहां तक जाऊंगा मैं, 1 0 से 6 1 आ रहे हैं, 6 1 मतलब 63 में ऐड कर दूंगा 128 में, तो कितना बन के आएगा ये 191। ठीक है, लास्ट में ये क्या बोलूंगा भाई, ये सीधा देखते आपको समझाना चाहिए था, 192 है ये, 192 क्यों है, क्योंकि हम ऐसे ही बोल सकते थे, देखो इसकी वैल्यू 128, इसकी वैल्यू 64, तो 128 से 64 192, 128 क्यों है ये देख पा रहे हो, 2 पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 2 पावर 7 इज 128 प्लस 2 पावर 6 दैट इज 64, तो 128 जमा 64 दैट इज 192, और ये कितना हो गया भाई, ये तो 8 1 है, ये तो आपको समझ में भी आता है सीधा सीधा 255। ठीक है, ये सब कुछ मैंने जल्दी जल्दी पता है क्यों किया है, मेरी बहुत फ्लुएंसी है। फ्लुएंसी क्यों है,
क्योंकि जो मैंने आपको बताया था वीडियो नंबर 115 उसको देखो, सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कैसे फटाफट से हम लोग डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। अगर वो चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है ना, सबनेटिंग आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी। नहीं तो आप सबनेटिंग में फंसे रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार स्ट्रेस दे रहा था, आईपी एड्रेसिंग का सबसे मेन फोकस है बिल्कुल बेसिक्स को कंट्रोल कर लो। तो 115 और 116 वीडियो अच्छे से देखो, अच्छे से उनके नोट्स बनाओ, अच्छे से समझो, सारा कुछ समझ में आएगा। नहीं तो सारा कुछ हवा में उड़ जाएगा। मैं आपको बताता था ना, ऑफलाइन क्लासेस में भी स्टूडेंट बोलते थे कि सर ये समझ नहीं आ रहा, सारा कुछ हवा में उड़ रहा है। क्यों हवा में उड़ रहा है? ये नहीं आता भाई, प्रैक्टिस नहीं करी अच्छे से, आपको याद ही नहीं है सारा कुछ। मैं फटाफट बोल बोल के चला गया कि 1 2 3 4 5 ये क्या है भाई, मैं सीधा बोलूंगा 31 है ये। आप घूमते रहोगे कहां से 31 निकाल दिया सर ने। 1 2 3 4 5 6 सीधा मैं बोल दूंगा 64 है, आप घूमते रहोगे कहां से 64 है ये। ठीक है, तो प्लीज इस बात को समझ लो, बेसिक्स क्लियर करोगे, बहुत आसान है टॉपिक, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब इतना समझ में आ गया तो अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, उससे आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस होगी। अभी घबराओ नहीं, अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने अभी बहुत क्वेश्चंस कराने हैं, आपको सारा कुछ क्लियर करके मैं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ओके। तो अब मेरे को स्टूडेंट्स काफी बोलते भी थे जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था कि सर आप उंगली पकड़ के घर तक छोड़ के आते हो, तो मैं बिल्कुल उंगली पकड़ के आपको घर तक छोड़ के आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे साथ साथ चलो, बस पढ़ते रहो अच्छे से, सब कुछ समझ में आता जाएगा। मैं ऐसे नहीं करता कि छोड़ दिया, बोल के छोड़ दिया, दूसरा दूसरा जो स्टूडेंट होगा अपने आप सोचता रहेगा, समझता रहेगा क्या बोला और क्या नहीं बोला। मेरा ऐसा नेचर नहीं है भाई, मैं एक एक बात अच्छे से बताता हूं, और जब तक क्लियर नहीं होती मैं आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात है भाई, उंगली पकड़ के पूरा छोड़ के आऊंगा घर तक आपको। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम बोलते हैं कि 141.14.0.0 ये एक ब्लॉक है मेरे पास, और मैं कहता हूं कि इसको हमने दो ऑर्गेनाइजेशंस में शेयर किया है, दो ऑर्गेनाइजेशंस में शेयर किया है। या चलो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो पहले वो चार का ही कराता हूं, स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। ठीक है, चार ऑर्गेनाइजेशन में शेयर किया है, आप मुझे बस फर्स्ट और लास्ट आईपी एड्रेस बताओ हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, बस इतना काम करो। अच्छा जी, तो पहला स्टेप क्या होगा भाई, आपको पहले तो क्लास देखनी पड़ेगी। हाँ जी, 141 देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो क्लास बी है। ठीक है, दिस इज ऑफ क्लास बी। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा भाई, क्लास बी का आईपी एड्रेस है, तो इसमें टोटल आईपी एड्रेसेस कितने होते हैं भाई, एक ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक है ना, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा, आप समझ रहे होगे। ये एक क्लास बी का स्टार्टिंग एड्रेस आपको गिवन है, सॉरी एक स्टार्टिंग एड्रेस आपको गिवन है, ब्लॉक का एक ब्लॉक होगा जिसको भी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को एलोकेट किया होगा, तो उस ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस आपको गिवन है। और मैं आपको कह रहा हूं कि इस ब्लॉक को मैंने चार ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर लिया है। आप फर्स्ट और लास्ट एड्रेस बता दो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, रफली मैं बोल रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। हाँ जी, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ये ब्लॉक पहले तो क्वेश्चन ही उठेगा कि किस क्लास का है, तो हमें समझ में आएगा क्लास बी का है, ये पहले ऑक्टेट से हमें समझ में आ जाता है। अच्छा जी, क्लास बी का है तो हमें सीधा समझ में आएगा कि इस ब्लॉक के अंदर टोटल आईपी एड्रेसेस कितने होंगे, 2 पावर 16 होंगे। 2 पावर 16 है तो मैंने इसको कितने ऑर्गेनाइजेशन में बांटा है भाई, चार ऑर्गेनाइजेशन में बांटा है। चार ऑर्गेनाइजेशन में बांटा है तो 2 पावर 16 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 कर दूंगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने आईपी एड्रेसेस हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 पावर 14 आईपी एड्रेसेस हैं। समझ में आ गया? ओके, अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर 2 पावर 14 आईपी एड्रेसेस हैं, तो फर्स्ट और लास्ट बताओ मेरे को हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ कैसे चलाओगे। देखो सीधी सी बात है, 2 पावर 16 आईपी एड्रेसेस हैं, तो 1 2 3, चलो शुरू शुरू है ना, तो मैं सारा लिखता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। 16 2 पावर 16 का मतलब क्या होगा, 16 0 से 16 1 तक जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी इमेजिनेशन में मान के चल रहा हूँ, आपकी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं शुरू शुरू में बहुत स्लो कर रहा हूँ, बाद में मैं एकदम फ्लाइट पकड़ूंगा। ठीक है, तो प्लीज मेरे साथ साथ चलना, आप लोग अच्छे से समझ लो। हाँ जी, 16 0 से 16 1 तक हो गया। अब मैंने क्या कहा, चार ऑर्गेनाइजेशन है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने हैं भाई, 2 पावर 14, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ये देखो ये लास्ट की 14 0 से 14 1 तक मैं घुमाता जाऊंगा, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, ये देखो पहली ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहानी होगी भाई, याद आ रहा होगा, चार ऑर्गेनाइजेशन है तो 2 बिट से लेबल होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो पहली ऑर्गेनाइजेशन की ये कहानी है। अगली ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलोगे भाई, ये 0 0 था तो अगली में क्या हो जाएगा 0 1, और वही बात आएगी 14 0 से 14 1 आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहानी होगी भाई, 1 0, उसके बाद फिर वही बात 14 0 से 1 0 के साथ 14 1 आ जाएंगे। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहानी होगी भाई, डबल 1, उसके बाद 14 0 से डबल 1 से 14 1,
बस इसका बाइनरी सॉरी डेसिमल करो, आपके पास सीधा आंसर आता जाएगा। हाँ जी, तो पहली ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहानी होगी भाई, 141.14.0.0 से कहां तक जाओगे आप, 141.14. ये बताओगे। अब वही बात है, देखो ऑक्टेट देखना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना है भाई, ये ऑक्टेट में 6 1 है ना लगातार, 6 1 का मतलब कितना होगा भाई 63, तो डॉट 63 डॉट ये आठों के आठों 1 है तो 255। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहानी है, 0 1 और यहाँ पे भी 0 1 है। हाँ जी, और उसके बाद ये 14 0 से 14 1 हमने घुमा रखे हैं। तो एक बात अब आप इमेजिन करो, 0 1 है, उसके बाद 6 0 और पकड़ दो, तो हम क्या कहेंगे भाई 0 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 0 और पकड़ दो, यहां से हमने शुरू किया है। और ये जो नेक्स्ट ऑक्टेट होगा वो भी सारा का सारा 0 होगा, है ना। हाँ जी, तो पहले तो ये समझ लो हम इसको लिखेंगे क्या, एक के बाद 6 0 हैं तो कितना हो गया, ये 63 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे 141.14, सॉरी 64 हुआ ना, हाँ एक के बाद 6 0 64, तो 141.14.64.0। और कहां तक जाऊंगा मैं, इमेजिन हो रहा है, नहीं हो रहा तो प्लीज अपने आप से भरो भाई, यहाँ पे लेबर करो, 14 0 भरो, 14 0 भरने के बाद एक के बाद 6 0 अलग करो, क्योंकि 0 1 और 6 0 टोटल 8 बिट हो जाती है, एक ऑक्टेट हो जाता है। और लास्ट ऑक्टेट क्या होता है, सारे के सारी 8 0, तो 8 0 को हमने सीधा लिख दिया ये 0, और 0 1 के बाद 6 0 और थी तो टोटल 8 बिट्स होगी ना, तो इस ऑक्टेट की वैल्यू क्या होगी, एक के बाद 6 0 कितना होता है भाई 64, तो मैंने सीधा 64 लिख दिया। कहां तक जाऊंगा भाई, 0 1 ये था और साथ में 6 1 और पकड़ लो, तो 6 1 और पकड़ लिए मैंने, और 0 1 ये था, तो टोटल 7 1 हो गए ना लगातार, 7 1 कितना होता है भाई 127। तो मैं क्या बोलूंगा भाई 141.14.127 डॉट बाद के तो आठों के आठों 1 होंगे, तो सीधा क्या बोल दूंगा मैं 255। समझ गए। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, अब मैं आपसे चाहता हूं आंसर आए, 1 0 के बाद 6 0 और पकड़ लिए होंगे मैंने, तो एक के बाद 7 0 होगी ना, एक के बाद 7 0 का मतलब कितना होगा भाई 141.14.7 का मतलब 128.0। और कहां तक जाऊंगा लास्ट में, कहां तक जाऊंगा 141.14. अब देखो 128 था ना, 1 0 के बाद 6 0 थी तो वो 6 1 बन गए, 6 1 बन गया मतलब 63, 63 और जुड़ गया, 63 और जुड़ गया, तो ये कितना आ जाएगा भाई 191.255। समझ गए ना, 128 प्लस 63 दैट इज 191। अच्छा जी, अब इसमें आ जाओ, इसकी कहानी क्या करोगे भाई, डबल 1 था, उसके बाद 6 0 आपने और पकड़ ली, तो डबल 1 के बाद 6 0 है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था, इट इज नथिंग बट 192.0। और कहां तक जाऊंगा मैं 141.14.255.255। कैसे निकाल दिया मैंने डॉट 255, क्योंकि डबल 1 था, उसके बाद 6 1 और थे, तो सीधा 8 1 हो गया, 8 1 होता 255, और बाद के तो 8 1 है ही है, दैट इज अगेन 255। ठीक है, बस अब ये समझ में आ गया आपको, तो मैं समरी में फटाफट से लिखता हूं और मैं दिखाता हूं आपको मैं कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूं, और आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप भी बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। तो फर्स्ट लास्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख के दिखाऊंगा। अब इमेजिनेशन, मैं चाहता हूं कि मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया ना, अब सारा कुछ दिखा दिया, तो अब मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मैं देखो कैसे सिखाऊंगा आपको। अब स्टार्टिंग से सारा दोबारा बोलूंगा। क्लास बी का आईपी एड्रेस था, 4 ऑर्गेनाइजेशन में, ये गिवन ही था क्लास बी, हमें तो सिंपल ये गिवन था, ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस है, 4 ऑर्गेनाइजेशन में बांटा है, फर्स्ट क्लास बताओ हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैंने पहले पता लगाया कि क्लास बी का है, क्लास बी का पता लगाने के बाद मैं क्या कहूंगा कि इसमें टोटल होते थे जी 2 पावर 16, 4 ऑर्गेनाइजेशन में बांटा है तो सीधा 2 पावर 2, दैट इज नथिंग बट 2 पावर 14। तो टोटल हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 पावर 14 आईपी एड्रेसेस आएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, आखिरी की 14 0 से 14 1 में घुमाऊंगा, तब जाकर 2 पावर 14 आईपी एड्रेसेस आएंगे। और क्योंकि 4 ऑर्गेनाइजेशन थी तो शुरू की 2 बिट में फिक्स मानूंगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब देखो मैं फटाफट से कैसे लिखूंगा। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहानी होगी भाई, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट और लास्ट बताओ। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए 141.14.0.0, ये तो इमेजिनेशन से फटाफट से कर पा रहे होगा, सारे के सारे 0 हैं। अच्छा जी, लास्ट क्या होगा भाई, देखो सेकंड ऑक्टेट सॉरी थर्ड ऑक्टेट में शुरू की 2 बिट 0 फिक्स हैं, बाकी सारे 1 बन गए हैं। शुरू की 2 बिट 0 फिक्स हैं, बाद में सारे 1 हैं, तो थर्ड ऑक्टेट में तो 6 1 आए, और आखिरी चौथे ऑक्टेट में 8 1 आए।
तो 6 1 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 141.14.63.255। सीधा सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करो भाई, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहानी होगी 141.14, इनको तो छेड़ना ही नहीं है। अच्छा जी, अब देखो 0 0 थी ना शुरू की 2 बिट, तो अब मैं सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या मान लूंगा 0 1 मान ही बाद में 6 0 और बाद में 8 0, क्योंकि लगातार 14 0 होंगी ना, तो 0 1 उसके बाद 6 0, एक के बाद 6 0 मतलब कितना होता है 64। तो मैं सीधा यहाँ क्या लिखूंगा .64.0 और कहां तक जाऊंगा 141.14. अब आप मुझे बताओ, देखो 0 1 था, उसके बाद 6 1 और आ गए हैं, तो 7 1 हो गए, 7 1 की वैल्यू कितनी होती है 127। तो मैं सीधा लिखूंगा 127 डॉट, बाद में तो 8 के 8 1 चल ही रहे थे, दैट इज 255। समझ में आ गया ना, 14 0 से 14 1 घुमाए थे, 14 0 तो मैं घुमा चुका, अब 14 1 पे आ गया, 14 1 जैसे मैंने घुमाए तो 6 बिट इधर आई और 8 बिट इधर गई। 6 बिट जो इधर आई थी थर्ड ऑक्टेट में आई थी, और उसके साथ मेरे पास 0 1 पहले फिक्स था, समझ रहे हो 0 1 फिक्स था, 1 2 3 4 5 6 ये आया, सीधा मैंने लिख दिया 127, फिर डॉट, ये तो 8 के 8 1 होने थे, सीधा 255। और 0 1 था, उसके साथ जब 14 0 थी तो 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 ये सारी जीरो थी, तो 1 के बाद 6 0 को मैंने सीधा लिख दिया 64। कर पा रहे हो इमेजिन, कर पा रहे हो तो आप ठीक ट्रैक पे चल रहे हो, तो गड़बड़ है, प्लीज रिवाइंड करके सारा दोबारा देखो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। हाँ जी, थर्ड पे आओ भाई, थर्ड ऑर्डिनेशन की क्या कहानी होगी 141.14 डॉट। अब थर्ड ऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा 0 0 0 1 1 0, तो 1 0 है, उसके बाद 6 0 और हैं, तो एक के बाद 7 0 मतलब 128.0, और कहां तक जाऊंगा भाई, सॉरी 141.14.10, उसके बाद 6 1 और जुड़ गए, 6 1 का मतलब 63, 63 जुड़ने का मतलब 128 प्लस 63, दैट इज नथिंग बट 191.255। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन की कहानी बताओ भाई, कहां से चलूंगा 141.14 डॉट। अब देखो 0 0 0 1 1 0 कर चुका हूं, लास्ट में 1 1 आया, 1 1 मतलब, और 1 1 के बाद आगे 6 0 और है, डबल 1 के बाद 6 0, हाँ जी क्या बना ये 192, समझ में आ रहा है 128 प्लस 64 दैट इज 192.0, और कहां तक जाऊंगा 141.14 डॉट, डबल 1 तो है ही है, बाद में 6 1 और आ गए और 8 1 और आ गए, तो 6 1 इधर आए हैं, डबल 1 7 था, तो 8 1 हो गए ना, 8 1 का मतलब 255.255। ये इमेजिनेशन अगर आपके दिमाग में घुस गई ना, मैं आपको बता रहा हूं एक भी क्वेश्चन सबनेटिंग का या आईपी एड्रेसिंग का गलत नहीं होगा, मेरे साथ साथ इमेजिनेशन कर लो, सारा काम आपका खत्म हो जाएगा। आइंस्टाइन ने बोला था व्हाट इज इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंस इज नथिंग बट इमेजिनेशन, जो जितना इमेजिन कर सकता है ना उतना वो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंसी आपके अंदर अपने आप आ जाएगी, इमेजिनेशन करना आ जाएगा, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ पे क्या बताया है। एक बात और बताता हूं, काफी टीचर्स को आपने देखा होगा शॉर्टकट से निकालना सिखा देते हैं, फर्स्ट क्लास कैसे निकालते हैं, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बताया, मैंने आपको बताया एग्जैक्टली काम कैसे हो रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट चीजें दिमाग में है ना, पूछने वाला क्या पूछेगा मुझे ये बताओ, सारे आंसर आपको अपने आप से रेडी होंगे, तो सारा कुछ ही आपको क्लियर है। देखो सब कुछ आपको आता है, ये सब आता है, जो भी क्वेश्चन यहां से निकालोगे आप क्यों नहीं सोल्व करके आओगे मुझे ये बताओ, मैंने ये सिखा दिया आपको, बस सब क्वेश्चन सोल्व होंगे, कॉन्फिडेंस रखना और मेरे वीडियो को ढंग से समझ लो बस एक बारी, सारे आईपी एड्रेसिंग के क्वेश्चन क्लियर है, मैं आपको 100% बता रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स इट। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा चार ऑर्गेनाइजेशन में हमने कैसे बांटा है। अब मैं इमेजिनेशन से आपको फटाफट से क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं चाहता हूं आप आंसर करते जाएं। ठीक है, अब मैं जंप करता हूं क्लास ए पे, कोई आईपी एड्रेस उठाता हूं और वो किन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में बांटता हूं। ठीक है, आप थोड़ी सी मैं स्पीड खींचूंगा भाई, अब मैं बहुत स्लो स्लो बार बार नहीं बोलूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 80.0.0.0, ये एक आईपी एड्रेस है, या और मतलब कहता हूं कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का ये स्टार्टिंग आईपी एड्रेस है, और इस ब्लॉक को मैंने 4 ऑर्गेनाइजेशंस में बांट लिया। मैं अभी 4 के करा रहा हूं ताकि थोड़ी इमेजिनेशन आपकी अच्छी हो जाए, फिर मैं और कराऊंगा 8 का भी कराऊंगा, 16 का भी कराऊंगा एंड सो। 4 ऑर्गेनाइजेशन में बांटा है, आप मुझे फर्स्ट और लास्ट आईपी एड्रेस बताएंगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। पहली बात तो वही आएगी, क्लास पता लगाओ, कौन सी क्लास है भाई, ये क्लास ए है। क्लास ए में टोटल आईपी एड्रेस, क्लास ए के किसी ब्लॉक के अंदर टोटल आईपी एड्रेस कितने होते हैं भाई, 2 पावर 24। 4 ऑर्गेनाइजेशन में बांटा है तो 2 पावर 24 बटे 2 पावर 2 दैट इज नथिंग बट 2 पावर 22, तो 2 पावर 22 एक एक ऑर्गेनाइजेशन के पास आईपी एड्रेसेस होंगे। अब फर्स्ट और लास्ट मुझे बताओ कैसे मैं निकालूं,
देखो भाई सीधी सी बात है, अब मैं सारा लिखना तो पॉसिबल है ना, 24 जीरो से 24 वन घुमाऊंगा तो आपको खुद ही लगेगा कि क्या बकवास चल रही है। अब सारा काम इमेजिनेशन से फटाफट मैं कैसे निकालूंगा। देखो भाई फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, 4 ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो मैं वही बात बोलूंगा, 2 बिट आई होंगी, तो 00011011। अच्छा जी, अब 2 बिट कैसे कहां से आई होंगी मुझे ये बताओ। फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, मैं इस टाइप से पूछता हूं, आपको समझ में आना चाहिए था। 22 हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल 2 पावर 22 आईपी एड्रेसेस हैं, तो मेरे को लगातार 22 जीरो से 22 वन घुमाने पड़ेंगे, तभी मैं बोलूंगा कि टोटल 2 पावर 22 आईपी एड्रेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास। समझ में आ रहा है? तो 2 पावर 22 मतलब 22 जीरो से 22 वन घुमाने, तो 22 जीरो कहां से घुमाओगे भाई, लास्ट से लेते थे ना हम लोग, पहला ऑक्टेट पूरा खा जाओगे आप, 8 बिट, 8 बिट और ले जाओगे, 16 बने, अभी भी बात नहीं बनी, तीसरा ऑक्टेट में और आना पड़ेगा। अगर तीसरा पूरा उठा लेते तो 24 बन जाएंगे, लेकिन 24 में मुझे 22 चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां से 8, यहां से 8 और यहां से 6 लास्ट की, और यहां पे दूसरे ऑक्टेट में शुरू की 2 बिट मेरी फिक्स चलेंगी, 00011011, बस काम हमारा खत्म। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलूंगा भाई, 80 डॉट, शुरू की इस ऑक्टेट में शुरू की 2 बिट जीरो फिक्स है। हाँ जी, तो अब इमेजिन कर लो सारी की सारी आगे भी जीरो चल रही होंगी, तो बहुत सिंपल है भाई, 80.0.0.0, कहां तक जाऊंगा भाई, 80 डॉट, शुरू की 2 बिट 00 फिक्स है, बाकी सारे वन बने हुए हैं, तो सेकंड ऑक्टेट में कितना आएगा भाई, 6 वन लगातार, है ना। नेक्स्ट ऑक्टेट में 8 वन, उसके नेक्स्ट में भी 8 वन, हाँ जी, कितना बन के आया ये, 63.255.255। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करो भाई, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन 80 डॉट, हाँ जी, वो 2 बिट उधार ले रखी थी ना हमने, 2 बिट ली है, तो 00 हो गया, अब 01 भरूंगा, तो बस सारी कहानी तो वही चल रही है, कुछ है ही नहीं, बस इस ऑक्टेट में शिफ्ट हो चुके हैं हम। क्लास सी में इस ऑक्टेट में बातें करते थे, क्लास बी में हमने इस ऑक्टेट की बात की थी, क्लास सी में सॉरी क्लास ए में हम लोग इस ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सारा काम ट्रिवियल है, सारा ए टू जेड वही सब चल रहा है। हाँ जी, 80 डॉट, अब बताओ 01 था, 01 के बाद आगे 6 जीरो थी, तो 6 जीरो मतलब 64, एक के बाद 6 जीरो 64 होता है, .0.0 कहां तक जाऊंगा भाई, 80 डॉट, 01 था, उसके बाद 6 वन और आ गए, तो 7 वन हो गए, 7 वन का मतलब कितना होता है भाई, 127.255.255, है ना। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करो भाई, 80 डॉट, 0001 फिर 10 का मतलब कितना होगा भाई, 128.0.0। प्लीज मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा, 10 था, उसके बाद 6 जीरो थी, तो 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस हो गया, 7 जीरो 1 फॉलोड बाय 7 जीरो 128, तो इसलिए मैंने सीधा लिख दिया 128.0.0। कहां तक जाऊंगा भाई, 80.191.255.255, है ना। 191 कैसे ले आया, आपको समझ में आ रहा होगा, 63 ऐड कर दिए, 128 था ना, देखो 01 1 2 3 4 5 6, अब इन 6 जीरो को मैंने 6 वन बना दिया, 01 1 2 3, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, थर्ड है ना, 10 है ना, हाँ जी 10, हाँ जी, तो ये भी क्या होगा 10, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, तो ये कितना है भाई, ये नंबर बताओ कितना है, आपको देखते समझ में आना चाहिए, 191 है। बहुत तरीके हैं, प्लीज मैं बार बार ट्रिक्स नहीं बोलूंगा, फिर वही बात है, कंफ्यूजन पैदा होगी, आपको अपने आप से समझ आ रहा होगा। 128 के अंदर मैंने 63 ऐड करा, क्योंकि 6 वन कितना होता था 63, तो 128 प्लस 63 दैट इज नथिंग बट 191। अच्छा जी, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहानी होगी, 000110 फिर 11 मतलब 80.192.0.0, है ना, 11 मतलब ये डबल वन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो थे साथ में। अच्छा जी, लास्ट क्या होगा भाई, 80 डॉट कितना आएगा, हाँ 255.255.255, है ना, क्यों, क्योंकि ये डबल वन था, उसके बाद 6 के 6 वन हो जाएंगे, फिर आगे 6 वन और आगे 6 वन, सॉरी आगे 8 वन, आगे 8 वन तो है ही है हमारे पास, तो 255 सीधा आ जाएगा, तो 80.255.255.255, ठीक, आई थिंक समझ में आ गया। फर्स्ट क्लास हमने बहुत आराम से निकाल लिया। अब थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाता हूं, अब मैं मानता हूं 8 ऑर्गेनाइजेशन में हमने किसी आईपी एड्रेस को या किसी ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेस को बांटा, और फिर फर्स्ट क्लास हम निकालने की कोशिश करेंगे, बस उसके बाद फिर आपके कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसी को ही मैं ले लेता हूं, ठीक है, इसी आईपी एड्रेस को ले लेता हूं, और मैं आपको बोलता हूं कि मैंने इसको 8 ऑर्गेनाइजेशंस में बांट लिया, ठीक है। फर्स्ट लास्ट मेरे को निकाल के दिखाओ फटाफट से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का।
बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, अब आपको चीजें क्लियर है तो फटाफट से हम करते जाएंगे। पहला बात क्या आएगी, वही 80 है, तो बताओ क्लास कौन सी है, क्लास ए है। क्लास ए है तो पक्की बात है कितने आईपी एड्रेस रहे होंगे भाई, 2 पावर 24। दो इस ब्लॉक के अंदर 2 पावर 24 आईपी एड्रेस रहे होंगे। 8 ऑर्गेनाइजेशन में बांटा है तो डिवाइडेड बाय 8 करूंगा, तो 2 पावर 24 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 मतलब 2 पावर 21। तो अब मैं क्या कहूंगा, 21 जीरो से 21 वन मुझे घुमाने हैं, है ना, यही कहानी मेरे को अब करनी है। और क्योंकि 8 ऑर्गेनाइजेशन है तो शुरू में कितनी बिट फिक्स रखूंगा मैं, 3 बिट फिक्स रखूंगा। क्यों, क्योंकि 8 ऑर्गेनाइजेशन को लेबल करने के लिए 3 बिट लगेंगी। 000 से 111 में घुमाता जाऊंगा, समझ रहे हो। हाँ जी, तो अभी सारी कहानी किस ऑक्टेट से मैं करूंगा, इस ऑक्टेट से करूंगा। क्यों, क्योंकि ये बात समझो, 21 2 पावर 21 आईपी एड्रेस चाहिए, तो ऐसे देखो 80.0.0.0, तो ये 8 बिट आई, यहां से भी 8 बिट आई, 8 और 8 16 हुई है। अभी बात नहीं बनी, मेरे को 21 चाहिए, तो 16 और 5 21 होता है, तो यहां से मुझे 5 बिट लेनी पड़ेंगी, इनको मुझे सारा घुमाना है। और 3 बिट फिर यहां से शुरू की फिक्स हो जाएंगी, वो क्या चलेंगी, 000 से लेकर 111 तक घूमती जाएंगी। बस अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फटाफट से आंसर आता जाएगा। चलो मैं शुरू करूं, समझ में आ गया ना। यहां से 5 बिट, यहां से 8, यहां से 8 लास्ट वाली, क्योंकि तभी जाके मेरा 21 बनेगा। अब बच गई हमारे पास 3 बिट, तो 3 बिट को हम 000 से 111 घुमाते जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन की बातें करते जाएंगे। बस बहुत आराम से हम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो मैं यहां से शुरू करता हूँ। हाँ जी, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करो भाई। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन 80.0.0.0, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब कुछ जीरो रहा होगा। अच्छा जी, लास्ट बताओगे, बता दोगे तो मेरे को मजा आ जाएगा भाई। 80 डॉट 3 जीरो है ना, शुरू की 3 जीरो हमारी फिक्स है, तो बाद में यहाँ पे 5 वन, यहाँ पे 8 वन और यहाँ पे 8 वन। 5 वन की वैल्यू कितनी होती है भाई, 31 डॉट, ये 8 वन मतलब 255 और यहाँ पे भी 8 वन मतलब 255। ठीक है, नेक्स्ट बताओ भाई। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन कहां से शुरू होएगा भाई, 80 डॉट। अब आप मुझे बता, देखो 000 था, तो नेक्स्ट क्या होगा भाई, 001 और यहाँ पे क्या चली होंगी भाई, 50 एक के बाद 50 क्या होता है भाई, 32। तो 80.32.0.0 कहां तक जाऊंगा, 80 डॉट। अब देखो ये पांचों वन बन जाएंगे, ये 5 वन और यहां से 1 वन हो रहा है, तो 6 वन हो गए ना। 6 वन का मतलब कितना होता है भाई, 63। तो 63 डॉट, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, 255। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन की कहानी बताओ, 80 डॉट। हाँ जी, कहा क्या करूंगा मैं अब, 001 खत्म कर चुका हूं। अब क्या आएगा भाई, 010। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आप इमेजिनेशन से बोलेंगे। 010 आ चुका है, उसके बाद आगे 5 जीरो और रखी हुई है मेरे पास, तो एक के बाद 6 जीरो, एक के बाद 6 जीरो क्या होता है भाई, 64.0.0। अच्छा कहां तक जाऊंगा भाई, 80 डॉट, ये 64 था तो 5 वन और आए, 5 वन बन गए होंगे ना। देखो यहाँ पे 5 जीरो थी, तो अब वो क्या बन गए होंगे, 5 वन। तो 5 वन मतलब कितना हो गया भाई, 31 ऐड करो, 64 जमा 31, तो कितना आएगा ये, 64 और 31 95। हाँ जी, तो क्या बोलूंगा, 95.255.255। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन बताओ भाई, 80 डॉट, अरे ये क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट की क्या कहानी होगी, 010 के बाद 011 है ना। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी तो 011 होगी। 011 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो बैठी हैं। ये नंबर क्या है भाई, मुझे बताओ, आपको देखते समझ में आना चाहिए। दिस नंबर विल बी, ये देखो 2 पावर 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 पावर 6 प्लस 2 पावर 5, 64 जमा 32। 64 जमा 32 कितना होता है भाई, 64 जमा 32 96 है ना। हाँ जी, तो 80.96.0.0 और कहां तक जाऊंगा मैं, 80 डॉट। अब आप समझ पा रहे हो, देखो ये 5 वन हो जाएंगे, 5 वन मतलब कितना होता है 31, तो बस 31 ऐड करता जा रहा हूं। आप देख रहे हो, 0 से 31, 32 में 31 ऐड किया 63, 64 में 31 ऐड किया 95, तो 96 में 31 ऐड करूंगा तो कितना बन के आएगा, देखो 96 में 31 ऐड करा, 6 और 1 7, 9 और 3 12, 127। तो 127.255.255। आप ऐसे भी बोल सकते थे, देखो ये 5 वन बने थे, टोटल 7 वन हो जाते लगातार। इमेजिनेशन अच्छी होगी तो एकदम झटके से आंसर आएगा। 7 वन हो गए, 7 वन मतलब 127, सीधा लिख दे 127.255. अच्छा जी, अब आप आओ फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन पे। फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहानी होगी भाई, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या खास बात होगी, 100।
है ना, शुरू की 3 बिट 100 रही होंगी, उसके बाद 5 जीरो और जुड़ गई होंगी, तो 1 के बाद 7 जीरो होगी, दैट इज 128। तो 80.128.0.0 कहां तक जाऊंगा, 80.51 होंगे, तो 31 और जोड़ दो, 128 जमा 31, 128 जमा 31, 9 3 2 5, 159, ठीक है। हाँ जी, तो 159.255.255। सिक्स्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, सिक्स्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ रहे हो, सिक्स्थ का मतलब 101, समझ रहे हो ना, एक कम क्यों मान के चल रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि जीरो से गिनती शुरू करी हमने। तो सिक्स्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब 101, 3 बिट्स फिक्स होंगी 101, उसके बाद 5 जीरो से 5 1 में घुमा रहा हूं, हाँ जी, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये नंबर क्या है भाई, आप मुझे बताओ, देखो सीधा सीधा बताओगे, ये 5 1 थी तो 2 पावर 0, 1 2 3 4 5, तो 2 पावर 5 6 और 7, तो 128, 2 पावर 7 इज 128 प्लस 32, है ना, 2 पावर 5 इज 32, 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, 160, तो 80.160.0.0, चाहते तो सीधा इसमें +1 करके 160 बना के मैं कर सकता था, मैं वो चीज है, मैं शॉर्टकट नहीं बोलना चाह रहा, जितना शॉर्टकट बोलूंगा ना तो आप शॉर्टकट पे ज्यादा ध्यान लगाएंगे, चीजों को ढंग से करेंगे नहीं, और गेट में हमेशा आपको किसी न किसी तरीके से फंसा देंगे क्वेश्चन में, इसलिए जिस स्टेप से मैं कर रहा हूँ, जिस स्टाइल से मैं कर रहा हूँ, उसी स्टाइल से करो। अगर आपके अंदर इंटेलिजेंसी है, आप बहुत सारे शॉर्टकट्स निकालोगे, बट मेरा काम आपको शॉर्टकट्स बताना नहीं है, मैं पर्सनली बोलूंगा शॉर्टकट्स की तरफ जाओगे, फंस जाओगे एग्जाम में, गेट में आपको किसी न किसी तरीके से प्रोफेसर फंसा देंगे, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वो पता होगा तो फटाफट से काम होता जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, लास्ट बताओ भाई, 80 डॉट, अच्छा जी, ये सारे के सारे 1 बन जाएंगे, तो 31 जोड़ दो, 31 जोड़ोगे तो कितना बन के आएगा भाई, 80.191.255.255, है ना। अच्छा जी, सेवंथ ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहानी होगी, सेवंथ में ये क्या रहा होगा, 111 अच्छा जी, अब ये तो समझ में आ रहा होगा, 111 के बाद 5 1 है, तो एक किस्म से 111 के बाद 6 1 है, तो ये कितनी होती है, 128, ये कितना होता है 64, 128 जमा 64, 192, तो 80.192.0.0, और कहां तक जाओगे भाई, 80 डॉट, हाँ जी, 192 था, तो ये 5 1 घुमाया आपने, तो 5 1 मतलब 31 बढ़ा लिया, 192 प्लस 31, 2 और 1 3, 9 3 12, 223, तो 223.255.255, है ना। और लास्ट क्या होगी, एट्थ ऑर्गेनाइजेशन, एट्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या खास बात होगी भाई, एट्थ ऑर्गेनाइजेशन में 111 रही होंगी, 3 बिट्स शुरू की, है ना, तो 111, उसके बाद फिर 5 जीरो, तो आप समझ पा रहे होगे ये 80.224.0.0, और लास्ट कहां तक जाओगे भाई, ये सारे के सारी 1 बन जाएंगी, सारी की सारी 1 बन जाएंगी, तो आठों के आठों 1, आठों के आठों 1, तो आपको पता ही 255, तो सीधा क्या बोलोगे, 80.255.255.255, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, अब मैं फ्लाइट लेता हूं और एक क्वेश्चन आपको सीधा कराता हूं, मैं देखता हूं आप लोग उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है, सीधा सीधा मैं आपसे पूछूंगा, और मैं चाहता हूं आपसे एक झटके में आंसर आए, हटा रहा हूं मैं इसको, आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। हाँ जी, अब मैं आपको बोलता हूं, ये आईपी एड्रेस है, मैंने कुछ नहीं दिया आपको, क्लास ए आपको अपने आप बतानी है, ये एक आईपी एड्रेस है, मैंने इस आईपी एड्रेस को 16 ऑर्गेनाइजेशंस में बांटा है, और मैं आपसे पूछता हूं 14th ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एंड लास्ट आईपी एड्रेस बताओ, 14th ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एंड, ऑब्वियसली 16 है तो सबका मैं थोड़ी नहीं पूछूंगा आपसे, फर्स्ट लास्ट निकालोगे तो सारा दिन यही करता रहूंगा मैं, बीच में से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, 16 ऑर्गेनाइजेशन में इस आईपी एड्रेस को हमने बांटा है, मतलब ब्लॉक को बांटा है, और आपसे पूछ रहा हूं 14th ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एंड लास्ट आईपी एड्रेस बताओ। वीडियो को पॉज करके अपने आप से सोचो, मैं आपको सॉल्यूशन अब दे रहा हूं, ठीक है, पॉज कर लेना और अपने आप से कोशिश करना सोचने की, आंसर आपके पास अपने आप आना चाहिए। अच्छा जी, देखो भाई, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, क्या बोलूंगा, 16 ऑर्गेनाइजेशन में बांटा है, पहले तो ये बोलूंगा किस क्लास का है भाई, क्लास ए है, क्लास ए है तो मतलब 2 पावर 24 टोटल आईपी एड्रेस रहे होंगे, 16 ऑर्गेनाइजेशन में बांटा है तो 2 पावर 24 बटे 16 मतलब 2 पावर 4 मतलब 2 पावर 20, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से में 2 पावर 20 आईपी एड्रेसेस आएंगे। अब मेरे को 14th ऑर्गेनाइजेशन का बताना है, तो ऐसे समझो आप, 2 पावर 20 रहे होंगे ना, तो देखो 80.0.0.0, हाँ जी, यहां से 8 सारा ले लूंगा मैं, यहां से भी 8 ले लूंगा, 8 और 8 16, और यहां से कितने लूंगा भाई,
16 और यहाँ से 4 लूंगा, तो मतलब यहाँ पे 4 बिट बच गई। जो 4 बिट बच गई हैं वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती जाएंगी, है ना। आप ये भी समझ पा रहे होगे, वैसे डायरेक्टली भी सोच सकते थे आप, 16 ऑर्गेनाइजेशन है तो पक्की बात है 4 बिट से मुझे पता लगेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नंबर है। हाँ जी, तो 4 बिट मुझे बताएंगे शुरू की कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नंबर है, बाद की 20 बिट्स को मैं घुमा दूंगा, 20 0 से 21 घुमा दूंगा। अच्छा जी, जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन रही होगी उसमें ये चारों बिट क्या रही होंगी, 0 रही होंगी। सेकंड में क्या रही होंगी, 0 0 0 1, एक कम आ रहा है ना। 14th ऑर्गेनाइजेशन मैंने पूछी है, तो 14th का मतलब क्या रहा होगा, आपको 13 का बाइनरी देखना। 13 का बाइनरी ये होता है 1101। अच्छा जी, बस अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 4 जीरो लेनी है, बाद में भी 8080, ठीक है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट तो पूरा ही चल रहा है ना हमारे पास। और फिर इनको 1 2 3 4 4 1 कर लूंगा, और जो नेक्स्ट ऑक्टेट था उसको 8 1, और उसको नेक्स्ट ऑक्टेट को भी 8 1। बस बड़े आराम से आंसर आएगा। बस अब आपका मेन काम क्या रह गया, इसको बस डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना, कुछ भी काम नहीं था भाई। हाँ जी, 80 डॉट, ये नंबर क्या आप मुझे बताओगे, 1101 के आगे 4 जीरो जुड़ी हुई हैं, तो सीधी सी बात है 13 हो गया, और 4 जीरो का मतलब समझ रहे हो, सीधा 16 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। शॉर्टकट्स देख रहे हो ना, पीछे जीरो का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, पीछे 2 जीरो का मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सो, तो 4 जीरो तो सीधा मल्टीप्लाई बाय 16 करो, सीधा आंसर आएगा। देखो कितनी जल्दी शॉर्टकट्स मैंने आपको ट्रिक्स में सिखाए हैं, बेसिक शॉर्टकट्स में मैं नहीं पूछ रहा, क्योंकि बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। हाँ जी, तो 13 ये था, 13 के पीछे 4 जीरो मतलब 16 से मल्टीप्लाई, सीधा बोलो 16 सीधा 48, 16 मतलब 16 और 20 208, समझ गए ना, 16 48 सीधा, हाँ ठीक है 208। तो मैं क्या बोलूंगा 80.208.0.0, और कहां तक जाऊंगा मैं 80.208 तो था ही था, अब उसमें 4 1 जुड़ गए, 4 1 मतलब कितना होता है 15, तो बस 208 में 15 ऐड करो, आपके पास सीधा आंसर आएगा। समझ में आएगा ना, बाइनरी मैंने सीधी कर दी, 8 5 13 223, तो 80.223.255.255, दिस इज आवर फर्स्ट एंड लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ 14th ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये क्वेश्चन हो गया ना आपसे, समझ लो आप कोई क्वेश्चन है फर्स्ट लास्ट का बड़े आराम से कर जाएंगे। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ में आ गया ना, देखो 1101, उसके बाद 4 जीरो थी तो मैंने सीधा बोल दिया, और ये 4 1 थे, 4 1 का मतलब कितना हुआ 15, तो मैंने सीधा इस नंबर में 15 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये नंबर क्या था भाई 208, 208 में मैंने सीधा 15 ऐड किया, 223 पे मैं आ गया। अगर ये समझ नहीं आया आपको तो क्लैरिकल काम क्या करोगे भाई, 1101 के बाद 4 जीरो है, आप इसका बाइनरी करो, सॉरी इसका डेसिमल कन्वर्जन, जो तरीका समझ में आता है तरीके से करो। उसके बाद फिर 1101, उसके बाद 4 1 और जुड़े हुए हैं, 1101 1 2 3 4 4 1 और जुड़े हुए हैं, इसका किसी भी तरीके से आप डेसिमल कन्वर्जन करो, आंसर आपके पास आएगा। और ट्रिक भी मेरे को समझ में आ रही है, देखो यहाँ पे ट्रिक आप लगा सकते थे क्या, आठों के आठों 1 होते तो सीधा कितना होता भाई 255, और ये वाला जीरो बना बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 छठी बिट है, तो छठी बिट मतलब 2 पावर 5 मतलब 32, 32 घटाओ सीधा आंसर आएगा। ठीक है, 32 घटा देते तो ये देखो 223 सीधा आ रहा है। जो समझ में आया, जैसा तरीका समझ में आया आप वैसे करो, मेरे को जो समझ में आया मैंने आपको फटाफट से बता दिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एंड लास्ट आईपी एड्रेसेस। अच्छा, अब कुछ और बातें मेरे को करनी है, मैं वो करता हूँ, पहले इसको हटा लेता हूँ और फिर वो बातें करता हूँ आपके साथ। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आपसे पूछता हूं और मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहीं पे आपसे पूछता हूं, लेट अस सपोज हमने यही एक ब्लॉक है आईपी एड्रेसेस का, और उसका फर्स्ट एड्रेस आपको गिवन है, और मैं आपको कहता हूं कि इस ब्लॉक को हमने 512 ऑर्गेनाइजेशंस में बांट लिया, थोड़ा सा बड़ा लिया है मैंने ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े से और क्लियर हो। 512 ऑर्गेनाइजेशंस में बांटा है, और मैं आपसे पूछता हूं कि 251th ऑर्गेनाइजेशन का आप मुझे फर्स्ट एंड लास्ट आईपी एड्रेस बताओ। ठीक है, हाँ जी, कैसे करोगे भाई क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। तो पहली बात तो ये देखो, ये है किसका भाई, आपको इसे समझ में आएगा, क्लास ए का आईपी एड्रेस है, क्लास ए का आईपी एड्रेस है, तो टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं भाई 2 पावर 24, और कितने ऑर्गेनाइजेशंस में बांटा है हमने 512 ऑर्गेनाइजेशंस में बांटा है। 512 कितना होता है भाई 2 पावर 9, तो ये कितना निकल के आएगा भाई 2 पावर 15, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 पावर 15 आईपी एड्रेसेस हैं। ओके, तो अगर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 पावर 15 आईपी एड्रेसेस हैं, तो ये 15 बिट्स आप कहां से लेके आओगे, एकदम लास्ट से लेके आओगे।
तो अब आप देख पा रहे हो 15 का मतलब कितना होगा, देखो मैं लिखता हूं 80.0.0.0, 8 बिट यहां से लोगे और फिर 7 बिट्स यहां से लोगे, ठीक है। तो टोटल यहां से 8 बिट और यहां से 1 बिट, टोटल 9 बिट्स का हमारे पास क्या होगा भाई, 9 बिट से ऑर्गेनाइजेशन नंबर आएगा, या आप उसको बोल सकते हैं सबनेट नंबर, ठीक है। 9 बिट से सबनेट नंबर आएगा और यहां से आईपी एड्रेसेस आएंगे ईच सबनेट के अंदर, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन ईच सबनेट। तो वो कितने हो जाएंगे, 8 और 7 15, मतलब 2 पावर 15। तो 2 पावर 15 आईपी एड्रेसेस होंगे एक एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, और ऐसी टोटल ऑर्गेनाइजेशन कितनी होगी, 9 बिट का सबनेट नंबर है, तो आप समझ पा रहे होगे 2 पावर 9, समझ गए ना। और वही है हमारे पास 512। अलग अलग तरीके से बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आती जाए, समझ में आनी चाहिए, प्लीज इसको ध्यान से समझ लो। और अगर नहीं समझ आई तो वही बात है, रिवाइंड करके देखो, बट समझो ये चीजें समझनी पड़ेंगी। मैं एक ही क्वेश्चन को एक ही टाइप से नहीं करा रहा, अलग अलग टाइप से बोलता जा रहा हूं ताकि हर एक टाइप से समझ में आए आपको क्वेश्चंस, ठीक है। समझ में आने बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एक क्वेश्चन को करने के अगर 10 तरीके हैं तो मैं आपको बार बार बताता हूँ 10 के 10 आपको एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि 10 के 10 पूरे अच्छे से समझ लो, एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, ताकि हमें नहीं पता क्वेश्चन किस टाइप से ट्विस्ट होके आएगा, तो हमें नहीं पता कि आपको कौन सी अप्रोच लगानी पड़ सकती है एग्जाम में। तो 10 अप्रोच अगर आपको आती होंगी तो कोई ना कोई फिट हो जाएगी और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, समझ रहे हो। क्योंकि किसी क्वेश्चन के लिए कोई अप्रोच आसान है, किसी के लिए कोई अप्रोच आसान है, तो मैंने अब एक तरीके से आपको और समझा दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बस अब मैं फटाफट से आपको बताता हूँ कि 251th ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एंड लास्ट कैसे निकालेंगे। हाँ जी, मैं इसको हटाता हूँ। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, 251th ऑर्गेनाइजेशन का हमें चाहिए। तो आप ये समझ पा रहे हो 251th का मतलब क्या होगा, हमें 250 का बाइनरी देखना पड़ेगा, है ना। याद आ रहा है आपको, जैसे मैं कहता था कि 16 ऑर्गेनाइजेशन है, 14 का मैं आपसे पूछता था, तो 14 के लिए मैंने क्या कहा था, 13 का बाइनरी मैंने प्रिंट कराया था ना, 111101। तो ऐसे ही मेरे को 250 का बाइनरी पहले तो देखना पड़ेगा। हाँ जी, 250 का बाइनरी मेरे को लिखना कितने में होगा, ये बात भी समझ में आ रही है, 9 बिट्स में लिखना होगा। क्यों, क्योंकि 9 बिट्स का मेरे पास सबनेट नंबर था, समझ में आ रहा है ना। देखो 80 पहला ऑक्टेट तो फिक्स है, तो अब दूसरे ऑक्टेट की 8 बिट और तीसरे ऑक्टेट की 1 बिट, टोटल ये मिला करके देख रहे हो। इस क्वेश्चन की यही खास बात है, पहले तो हमें इसी ऑक्टेट में कुछ कुछ बिट से काम हो जाता था, अभी मैंने पूरा ऑक्टेट ले लिया, दूसरे ऑक्टेट की भी 1 बिट और उधार ले ली, तो टोटल 9 बिट से मेरे पास सबनेट नंबर आएगा, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन नंबर आएगा। और बाकी 15 बिट से हमारे पास यू कैन से मतलब वो आईपी एड्रेस बताएंगे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी आईपी एड्रेसेस हैं। हाँ जी, तो 250 का बाइनरी मुझे देखना पड़ेगा और उसको 9 बिट्स में लिखना होगा, है ना। तो 250 का बाइनरी आप बड़े आराम से, आपको अगर ट्रिक्स याद होंगी तो आप बड़ी जल्दी बताएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 होते तो 255 होता, 250 चाहिए आपको, तो मतलब पक्की बात है 5 घटाना है। 5 घटाने का मतलब ये देखो, ये जीरो कर दो तो 1 घट गया, इसको जीरो कर दो तो 4 और घटे, तो 4 और 1 5, 5 घट गया, तो ये हमारे पास आएगा सीधा 250। और ये 8 बिट में आया था और ये 9 बिट, तो टोटल 9 बिट में हमने लिख दिया 250 का बाइनरी। अच्छा जी, उसके बाद अब आप समझ गए होंगे, टोटल 9 बिट्स थी, ये 8 बिट, ये इतनी होगी। और यहाँ पे आगे जो 7 बिट्स होंगी वो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जीरो, और बाद में जो लास्ट ऑक्टेट बचा उसमें भी सारी की सारी जीरो में भरूंगा, क्योंकि शुरू में 15 जीरो भरेंगे, फर्स्ट एड्रेस के लिए 15 जीरो और लास्ट एड्रेस के लिए वो 15 वन हो जाएंगे। और यहां तक ये काम हमारा फिक्स रहेगा। हाँ जी, तो बस अब आप बड़े आराम से लिख जाएंगे। तो डेसिमल लिखो उसका मतलब 80, पहला ऑक्टेट तो हमने छेड़ा ही नहीं है, 80। दूसरा ऑक्टेट की वैल्यू क्या निकाली हमने, यहां से आपने देख ली होगी। ये देखो भाई, इसका बाइनरी मुझे इसका डेसिमल करना है, तो डेसिमल कैसे करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, लगातार 7 वन होते तो 127 होता, लेकिन ये जीरो बना बैठा है तो बीच में से 2 घट गए, तो कितना आया 127 माइनस 2 125, है ना। तो 80.125 डॉट, अब ये ऑक्टेट पूरा जीरो, ये ऑक्टेट भी पूरा जीरो, तो डॉट जीरो डॉट जीरो, समझ गए। तो ये आया है 250th ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी 251th ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, 251th ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाँ जी, 80.125.0.0, और कहां तक जाओगे 80 डॉट, अब देखो सेकंड वाले ऑक्टेट को तो हमने छेड़ना ही नहीं है, ये 125 एज इट इज आएगा। थर्ड ऑक्टेट में पहली बिट को नहीं छेड़ना, बाकी सारी बिट्स को छेड़ना है, मतलब बाकी यहाँ पे 8 बिट और यहाँ पे 7 बिट, ये सारी वन हो जाएंगी। तो यहाँ पे 7 वन हुए, 7 वन का मतलब कितना हुआ भाई 127
और ये 8 1 हुए तो 8 1 का मतलब कितना हुआ 255। बस अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो समझ लो फर्स्ट लास्ट का कोई क्वेश्चन आ जाए बड़े आराम से अटेम्प्ट कर जाएंगे। जान के मैंने ट्विस्ट करके आपको दिया था 512 ऑर्गेनाइजेशन, ताकि क्योंकि अभी तक हम लोग बाय डिफॉल्ट इसी ऑक्टेट में ही, मतलब जैसे क्लास सी की बात कर रहे होंगे तो आखिरी ऑक्टेट में हम काम करते रहते थे, है ना। क्लास बी की बात कर रहे होते थे तो हम लोग थर्ड ऑक्टेट में काम करते रहते थे, फर्स्ट 2 ऑक्टेट फिक्स रखते थे। क्लास ए की बात कर रहे थे तो हम लोग सेकंड ऑक्टेट में जो काम करना था करते रहते थे, फर्स्ट ऑक्टेट हमारा फिक्स रहता था। बट अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात आई, क्लास ए का था, हमें काम सिर्फ इस ऑक्टेट में करना चाहिए था, बट मजबूरी ये निकल के कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए सेकंड ऑक्टेट तो हमने पूरा घुमाया ही, साथ में थर्ड की एक बिट और मेरे को लेनी पड़ गई, क्योंकि हमें 512 ऑर्गेनाइजेशन थी तो 9 बिट की जरूरत थी, तो इसलिए 8 + 1 9 मैंने यहाँ इस हिसाब से काम किया है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको समझ में आना चाहिए था। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स इट। आई थिंक आप समझ में आ चुके हैं, मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचता। तो अब हम कोई और आपको क्वेश्चन कराते हैं, कुछ और स्टाइल के, कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैसेज को हटाता हूँ। हाँ जी, तो देखो भाई, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे, जैसे सपोज करो, या चलो पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है, फिर मैं और बातें करूंगा। देखो, जो सबसे पहला एड्रेस होता था, जैसे देखो मैं इसी ब्लॉक की बात करता हूँ, ये किसका है भाई, ये ब्लॉक है क्लास ए का। तो क्लास ए में ये जो भी ब्लॉक हमने लिया है उसका फर्स्ट एड्रेस ये होगा, और लास्ट एड्रेस क्या होगा भाई, 80.255.255.255, है ना, क्योंकि टोटल 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस होते थे, है ना, तो 3 ऑक्टेट हम आखिर के घुमा देते थे। हाँ जी, तो ये पूरा ब्लॉक क्लास ए का था, तो मैं इसको क्या बोलता था, फर्स्ट एड्रेस को मैं बोलता था रिजर्व रहता है, इसको हम क्या बोलते थे भाई, नेट आईडी, और लास्ट को मैं क्या कहता था, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एक्चुअली मैं थोड़ा प्रॉपर बोलता हूँ, जो लास्ट एड्रेस होता है हम इसको बोलते हैं डीबीए, दैट इज डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्लास ए का आईपी एड्रेस किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा, इसमें टोटल 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस हैं। ये है हमारा इंटरनेट, यहाँ पे कोई कंप्यूटर बैठा है एक्स, इस एक्स कंप्यूटर के दिमाग में आया कि मेरे को ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पैकेट घुमाना है, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे को ब्रॉडकास्ट करना है पैकेट। तो ये क्या करेगा, एक्स नाम का जो स्टेशन होगा ये पैकेट फॉरवर्ड करेगा ना, तो पैकेट के अंदर जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, सोर्स में तो अपना भरेगा ही भरेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में क्या भरेगा, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस विल बी 80.255.255.255। अच्छा जी, अब जैसे ही डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये होगा, राउटर के पास पैकेट आएगा, इंटरनेट राउटर के पास, वो क्या करेगा, आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था, शुरू में मैंने काफी चीजें आपको बताई हैं कि हाउ राउटर फॉरवर्ड द पैकेट, है ना, वीडियो नंबर 116 में मैंने बताया था। वो इससे नेट आईडी निकालेगा। नेट आईडी कैसे निकालेगा भाई, वो देख लेगा क्लास ए है तो 80 का, तो क्या करेगा, वो नेट मास्क लगाएगा 255.0.0.0, इसके साथ एंड कर देगा, इसको पता लग जाएगा 80.0.0.0 का पैकेट है। नेट आईडी हमें पता लग गई, पोर्ट उसको पता होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट से पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, राउटिंग टेबल कैसे भरते हैं वो मैं आपको आराम से बाद में सिखाऊंगा, अभी मत बोलना कि कैसे भरते हैं, राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं काफी सारे, मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। ओके, तो 80.0.0 देखा उसने, कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड किया, चलते 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 इस जो लास्ट राउटर होगा जो इस ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट कर रहा होगा इंटरनेट के साथ, उसके पास पैकेट आएगा, और वो पैकेट क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, तो पूरी लैन के अंदर पैकेट घूम जाएगा। समझ में आया। तो मेन चीज हमने क्या सीखी कि अगर कोई भी इंटरनेट में कोई स्टेशन है और वो स्टेशन इस पूरी लैन के अंदर पैकेट को घुमाना चाहता है, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में ये भर देगा, तो इस पूरी लैन के अंदर पैकेट घूम जाएगा, मतलब हर एक स्टेशन इस पैकेट को रिसीव करेगा। समझ में आया। अच्छा जी, अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस में बोल देता हूँ 141.40.0.0 ये एक ब्लॉक है, किस यू कैन से किस क्लास का है ये ब्लॉक, क्लास बी का है। अच्छा जी, तो मैं ये बोलूंगा ये क्या है भाई, नेट आईडी है, तो लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा भाई, आप समझ लोगे 141.40.255.255, तो ये क्या बोलूंगा, ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है क्लास बी के इस ब्लॉक के लिए। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये ब्लॉक होगा और आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक स्टेशन में चाहता हूं कि पैकेट को रिसीव करे, तो इंटरनेट में बैठा कोई कंप्यूटर एक्स वो क्या एड्रेस भरेगा, ये एड्रेस भर देगा, सॉरी ये एक्स है ना, तो ये एक्स क्या करेगा, ये वाला आईपी एड्रेस भर देगा एज ए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, क्योंकि कंप्यूटर है, इसको अगर पैकेट भेजना है, डेटाग्राम भेजना है, तो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी दोनों भरने होते हैं। सोर्स आईपी में अपना भर लेगा, डेस्टिनेशन आईपी में ये भर देगा, और एक एक करके राउटर से पैकेट फॉरवर्ड होता होता यहाँ पे पहुंचेगा। जैसे इस लैन में, तो इस लैन में पहुंचते ही जो भी
राउटर इस लैन को पूरे इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा होगा, ये राउटर ब्रॉडकास्ट करवा देगा, मतलब हर एक स्टेशन के पास ये पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। तो आई थिंक आप समझ गए डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस का क्या मतलब होता है। तो किसी भी लैन के अंदर आपको पैकेट घुमाना है तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करते हैं। अच्छा, बात चल रही है तो मैं साथ साथ बोल देता हूँ, वैसे सारा कुछ मैंने आपको रिजर्व एड्रेसेस का एक टॉपिक आएगा वहां बताऊंगा। एक और होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, बात हो रही है तो इसलिए मैं कर देता हूँ। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब क्या होता है, ये 255.255.255.255 सारे के सारे बंद, इसको हम बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब क्या होता है, आप ये सोचो जैसे ये हमारी लैन है, कोई बाहर से कंप्यूटर इस लैन में पूरा पैकेट घुमाना चाहता है तो वो इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस भेजेगा पैकेट के अंदर और सारे कंप्यूटर इसको रिसीव कर लेंगे। बट अगर इसी लैन के अंदर कोई कंप्यूटर है जो इसी लैन के अंदर सारा ब्रॉडकास्ट करना चाहता है कोई पैकेट, तो उसके लिए वो यूज करेगा ये एड्रेस, दैट इज लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसको लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही राउटर इस पैकेट को रिसीव करेगा, कि ये राउटर मान लेते हैं पूरे इंटरनेट से इस लैन को कनेक्ट कर रहा है, तो जैसे ही राउटर पैकेट को रिसीव करेगा वो ड्रॉप कर देगा। मैंने आपको शायद बताया भी था पहले वीडियो नंबर 115 116 में सब कुछ मैंने डिस्कस किया था कि जो जैसे ही राउटर के पास पैकेट आता है वो ब्रॉडकास्ट पैकेट आता है वो ड्रॉप कर देता है, क्योंकि वो अगर फॉरवर्ड करेगा तो पूरे इंटरनेट में पैकेट घूम जाएगा। और ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट हमारे पास सिर्फ डेटा लिंक लेयर तक होता है, नेटवर्क लेयर तक वो नहीं आता, मतलब राउटर पैकेट को चुपचाप से ड्रॉप कर देता है। बट डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस का पैकेट वो ड्रॉप नहीं करता, वो आगे फॉरवर्ड करता जाता है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे समझ लो लैन के अंदर कोई कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर को अपनी लैन के अंदर पैकेट को फॉरवर्ड करना है या ब्रॉडकास्ट करना है, तो वो क्या यूज करेगा, ये 255.255.255.255 मतलब ऑल वंस, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लिमिटेड क्यों कह रहे हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि राउटर पैकेट को ड्रॉप कर देगा, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब क्या होता है, अगर इंटरनेट में कोई कंप्यूटर बैठा है ए और उसको इस लैन के अंदर पैकेट को ब्रॉडकास्ट करना है, तो वो क्या यूज करेगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। वो लैन का लास्ट आईपी एड्रेस देख लेगा जो भी होगा और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में वो लास्ट आईपी एड्रेस भर देगा और इस लैन के अंदर वो पैकेट घूम जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आएगा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। दो एड्रेसेस हमने देखे, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस और एक डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो मैंने बोला था ना फर्स्ट और लास्ट रिजर्व रहते हैं, फर्स्ट क्या होता है नेट आईडी और लास्ट क्या होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, चलो अब इतना समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं और मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, ओके। तो बिल्कुल बेसिक से सवाल मैं आपसे करूंगा, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन। जैसे सपोज करो हमारे पास मैं मानता हूं, चलो यही ले लेता हूं 80.0.0.0 क्लास A का आईपी एड्रेस है और मैं कहता हूं मैंने इसको 4 ऑर्गेनाइजेशन में बांट दिया। 4 ऑर्गेनाइजेशन में बांटने के बाद मैं आपसे पूछता हूं थर्ड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताओ। तो इनडायरेक्टली मैं आपसे पता है क्या पूछ रहा हूं, मैं इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूं थर्ड ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट आईपी एड्रेस मुझे बताओ। ठीक है, वो तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी में फटाफट से बोल देता हूं। आप आंसर अपने अपनी निकाल लेना, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं करूंगा। देखो 80 डॉट, अब 4 ऑर्गेनाइजेशन में बांटा है तो शुरू की 2 बिट फिक्स हो गई होंगी, सेकंड ऑक्टेट में शुरू की 2 बिट फिक्स हो गई होंगी। हाँ जी, तो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो 000110, तो यहाँ पे 10 आया होगा, तो 10 आया होगा तो मतलब 128.0.0 ये रहता, तो ये हो जाता हमारे पास नेट आईडी और इसने लास्ट, ये फर्स्ट हो जाता, लास्ट से ये था तो हम क्या बोलेंगे 80.128 प्लस 63 191.255.255। तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा भाई, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ थर्ड ऑर्गेनाइजेशन विल बी दिस। ठीक है, और मैं ऐसे भी पूछ सकता था कि नेट आईडी बताओ थर्ड ऑर्गेनाइजेशन की, तो नेट आईडी ये हो जाती है। ठीक है, घूम के आ जाते हैं ना क्वेश्चन, मैंने तो फर्स्ट लास्ट बोला, तो फर्स्ट लास्ट आपको समझाना चाहिए। फर्स्ट का मतलब क्या होता है नेट आईडी और लास्ट का मतलब क्या होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अच्छा, अब ये बात भी थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, नेट आईडी नहीं बोलनी चाहिए, एक्चुअली मुझे बोलनी चाहिए सबनेट आईडी। सबनेट आईडी तो प्रॉपर क्वेश्चन में ऐसे देता कि फाइंड सबनेट आईडी ऑफ थर्ड सबनेट, ऐसे में बोलता फाइंड सबनेट आईडी ऑफ थर्ड सबनेट। तो आप सीधी क्या बोल के आते हैं, ये 80.128.0.0। ठीक है, अच्छा ऐसे अगर मैं आपको बोलता कि मान लो 16 ऑर्गेनाइजेशन में बांट रखा है हमने ये आईपी एड्रेस, और मैं आपको पूछता कि फाइंड सबनेट आईडी ऑफ से 10th सबनेट आईडी ऑफ 10th सबनेट निकाल के बताओ। हाँ जी, तो क्या करोगे भाई, 16 ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो शुरू की 4 बिट हमने यहाँ से उधार ले ली होंगी सेकंड ऑक्टेट में से, तो 4 बिट उधार ले होंगे। 10th सबनेट बोल रहा हूँ, 10th सबनेट का मतलब समझ रहे हो, बाइनरी में हम लोग 9 बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना।
क्योंकि फर्स्ट का मतलब क्या होता है, बाइनरी में हम लोग 4 जीरो बोलते, सेकंड का मतलब क्या होता है 001 बोलते, है ना। तो 10th का मतलब क्या हुआ, हम लोग 9 बोलेंगे। हाँ जी, तो फटाफट से बताओ भाई। देखो 80 पहला ऑक्टेट तो फिक्स है, और यहाँ पे 9 आया, उसके बाद 4 जीरो आई होंगी, है ना, क्योंकि सेकंड ऑक्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकंड ऑक्टेट में शुरू के 4 बिट तो 1001 और यहाँ पे 4 जीरो आई होंगी। तो सीधी सी बात है 9 इंटू 16 हो गया ये, है ना, क्योंकि पीछे 4 जीरो है, तो 16 इंटू 9 बताओ भाई कितना होता है। 9 6 द 54, 9 1 द 9, 9 और 5 14, 144। तो 80.144.0.0, ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास सबनेट आईडी ऑफ 10 सबनेट। और आपसे पूछ लेते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताओ ऑफ 10 सबनेट, तो आप क्या बोल के आते हैं 80 डॉट, अब देखो ये हमारे पास 1001 है और ये चारों 1 हो जाते हैं, 1001 1 2 3 4। हाँ जी, इसका मुझे बताना है। तो एक तरीका तो था, आप सीधा इसमें 15 ऐड करके डायरेक्ट बोल सकते थे। तो 144 में 15 ऐड करो, 144 प्लस 15, तो 5 4 9 159, तो 159.255.255, ठीक है। तो सबनेट आईडी ऑफ 10 सबनेट विल बी दिस, एंड डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ 10 सबनेट विल बी दिस। ठीक, आई थिंक अब मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, आपको समझ में आ चुका है। मैं सब कुछ पहले आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, तो बार बार मुझे खींचना नहीं चाहिए। फर्स्ट लास्ट जो मैं बोल रहा था, बस आप समझ आना कि फर्स्ट का मतलब होता है सबनेट आईडी और लास्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। आई थिंक आप समझ गए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, और ठीक है, दैट्स इट। तो इस चीज को मैं अब हटाता हूं। तो एक बात आपके दिमाग में और घुस गई होगी अच्छे से, आईपी एड्रेस की बात आएगी तो आपको प्रॉपर बोल के आना है, बट अगर होस्ट बोलेगा तो आप समझ गए, फर्स्ट एंड लास्ट हमारे पास रिजर्व है, तो -2 होस्ट होंगे। मतलब हम जैसे हम पहले आपको बताते थे क्लास ए में, टोटल आईपी एड्रेस कितने, एक ब्लॉक के अंदर कितने आईपी एड्रेस होते हैं, 2 पावर 24, और होस्ट कितने होते थे, -2। क्लास बी में क्या होता था, 2 पावर 16 टोटल आईपी एड्रेस होते थे एक ब्लॉक के अंदर, और होस्ट कितने होते थे, -2। क्लास सी के अंदर 2 पावर 8 टोटल आईपी एड्रेस होते थे, और होस्ट कितने होते थे, -2। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे आएगी। अब जैसे मैं आपको बोलता, जैसे 16 और ये 80.0.0.0 16 ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ होस्ट इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहां पे मैं पूछ सकता था आपसे नंबर ऑफ होस्ट इन ईच ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और आराम से समझना है, नहीं तो जल्दबाजी करोगे तो पक्की बात है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे होस्ट पूछा गया है भाई, नंबर ऑफ होस्ट इन ईच ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, तो टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं भाई, 2 पावर 24, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर 2 पावर 24 होते हैं क्लास ए में, 16 में बांट रखा है, 2 पावर 4 मतलब 2 पावर 20। तो 2 पावर 20 टोटल आईपी एड्रेस है एक एक ऑर्गेनाइजेशन के पास। होस्ट पूछा गया तो होस्ट कितने आएंगे भाई, 2 पावर 20 -2। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पहला एड्रेस सबनेट आईडी और लास्ट एड्रेस डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो इसलिए 2 पावर 20 -2 विल बी टोटल, यू कैन से होस्ट इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। तो अब मेरे को इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, बस एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं। जैसे मैं आपको बोल देता 149.50.0.0, ये एक ब्लॉक है आईपी एड्रेसेस का जिसका फर्स्ट एड्रेस आपको गिवन है, और मैं आपको बोलता हूं कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 128 ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। मैंने 128 ऑर्गेनाइजेशंस में इसको शेयर किया है। आप मुझे बता दो कि हाँ, इसमें हम चलो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, नंबर ऑफ होस्ट बताओ। बहुत ज्यादा नहीं खींचते, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर शायद हो चुका है। तो आप वैसे होमवर्क भी दे देता हूँ, चलो ठीक है, होमवर्क में बोलता हूँ, आप अपने आप से प्लीज करके देखना। आप मुझे बताना कि 120th ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताना, और से 98 ऑर्गेनाइजेशन का आप मुझे बता देना ये सबनेट आईडी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से प्लीज करके देखना, मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं घुसता, आप अपने आप से करके देख सकते हैं। अप्रोच आपको पता है, 120th ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपको बताना है, तो 120 का मतलब क्या होगा, 119। तो 119 का हमें बाइनरी देखना पड़ेगा। 119 का बाइनरी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 127 का आपको याद होगा, 3 4 5 6 7, 127 ही है। 127 में से 10 जाएंगे तो 119 आ जाएगा, सॉरी 127 में से कितना जाएगा तो 119 आएगा, 127 में से 8 जाएगा, है ना, 8 जाएगा तो 119 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 8 जाएगा, तो 8 घटाना है तो कितना आसान है भाई 8 घटाना, ये लो, ये हो गया 119 का बाइनरी रेडी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बिट में हो गया ये 119,
और हमें 128 ऑर्गेनाइजेशन में बांटना था, तो 7 बिट में ही लिखना था, और एक्चुअली में इस ऑक्टेट से हम लोग लेके आ रहे हैं, है ना। हाँ जी, तो शुरू की 7 बिट ये हो जाएंगी, ये 8वीं बिट, और यहाँ पे ये 8वां ऑक्टेट पूरा का पूरा घूमेगा, है ना, ये सारा घूमेगा। अच्छा जी, तो 120th ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस मैंने आपसे पूछा था, तो ये कितना होगा। अब देखो मैंने सारा सॉल्व भी कर दिया, चलो कोई बात नहीं। 149.50 डॉट, यहां से देखो भाई इसका बाइनरी आप क्या बता, देखो क्योंकि ये लास्ट जीरो थी तो मैं इसको 1 करूंगा। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, प्लीज आपको अपने आप से बताना है, मैं आंसर निकालने के लिए सब कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। हाँ जी, तो ये 1 हो जाएगा और आखिरी के सारे 1 हो जाएंगे। तो इसको 1 करते ही मैं क्या बोलूंगा, देखो ये 119 का बाइनरी था, तो +1 करते ही किसका बाइनरी हो जाएगा भाई, 120 का बाइनरी हो जाएगा, है ना। तो 120 डॉट, और ये कितना आएगा 255, है ना। 119 था, एक मिनट चेक करना जरा, शायद मिस्टेक हो रही है कोई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 255 था, 255 में से 1 2 3 4, नहीं सॉरी मिस्टेक हुई है भाई मेरे से। ये कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 पावर 0 1 2 3 4, 2 पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो 255 में से 16 गए, कितना आएगा भाई, 9, 4 में से 1 गया 3, 239, सॉरी मिस्टेक हुई है मुझसे। हाँ जी, 239.255, है ना। तो 149.50.239.255 ये होगा जी 120th ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है, समझ गए हो। ओके, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपसे ये क्या दिया था मैंने, 98th ऑर्गेनाइजेशन का सबनेट आईडी। हाँ जी, 98th ऑर्गेनाइजेशन का सबनेट आईडी कैसे निकालोगे भाई, मैं इस चीज को हटाता हूं। 98th ऑर्गेनाइजेशन का सबनेट आईडी, तो 98th ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा भाई, एक्चुअली में 97 का बाइनरी। 97 का बाइनरी कैसे निकलेगा भाई, देखो 97 का बाइनरी मैं ऐसे बोलूंगा, 97 इज एन ऑड नंबर ना, तो ऑड नंबर है या, चलो ऐसे देखो 64 प्लस कितना करोगे 97 आएगा, 3 3, है ना। 64 प्लस 33 इज 97, तो 64 1 2 3 4 5 6, ये 64 रेडी है। 33 बढ़ाना है, 33 का मतलब क्या होगा, देखो भाई ये 1 और आखिरी में ये 1, बस रेडी हो गया 97 का बाइनरी। चेक करना है तो कर रहे हो, देखो भाई 12 12 के पीछे 0, 12 12 टू द 24, 24 के पीछे 1, तो 24 इंटू 2 40, आई क्या गड़बड़ हो रही है भाई, एक जीरो मैंने शायद कम लगाई है, ये जीरो और ये 1, है ना। 1 2 3 4 5 6, हाँ देखो प्रॉपर लिखता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, एक के बाद 6 जीरो हुई, ये 64 रेडी था, 64 प्लस 33 97 होता है। 33 का मतलब क्या होगा, ये वाला 1 और ये वाला 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बिट में आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब मैं क्या कहूंगा, 11 1 2 3 4 4 0 1 1, सबनेट आईडी मैंने पूछी है ना, तो ये जीरो भरूंगा, डॉट के बाद ये सारी की सारी मैं जीरो भरता रहूंगा। अच्छा जी, तो अब ये नंबर बताओ जरा मेरे को क्या है 8 बिट में। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो जी ये 97 था ना, यहां तक तो मैं अभी देख ही चुका हूँ, 97 के पीछे एक जीरो आई है, तो 97 के पीछे जीरो का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 97 इंटू 2 करो, 7 टू द 14, 9 टू द 18 और 19, दैट विल बी 194, है ना। हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे, ये 149.50.194.0 ये हो जाता हमारे पास सबनेट आईडी ऑफ 98th ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपसे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछते 98th ऑर्गेनाइजेशन का, तो बस आपको यहाँ पे 1 कर देना था और ये सारे के सारे 1 कर देने थे। तो यहाँ पे 1 करते ही आप समझ रहे होगे ये कितना बन जाएगा भाई 195, और यहाँ पे सारे 1 करते ये कितना बन जाएगा भाई 255। आप प्लीज चेक कर लेना, दैट्स इट। मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचता, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है भाई, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं, जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ। ओके, मैं हटा रहा हूँ इसको। ओके, तो अब मैं यहां पे आपसे पूछता, नंबर ऑफ होस्ट बताना ईच ऑर्गेनाइजेशन में, नंबर ऑफ होस्ट इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, बताओ भाई कितने होस्ट होंगे ईच ऑर्गेनाइजेशन में। पहले तो ये देखना पड़ेगा टोटल आईपी एड्रेस कितने होते हैं, 2 पावर 16 इन दिस, तो क्योंकि क्लास बी का था 128 ऑर्गेनाइजेशन में बांटा है, तो 2 पावर 7 मतलब कितना आ गया भाई 2 पावर 11। हाँ जी, तो 2 पावर 11 आईपी एड्रेसेस आएंगे हमारे पास, तो 2 पावर 11 आईपी एड्रेस होंगे एक एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर 2 पावर 11 आईपी एड्रेस, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, 2 पावर 16 था, 2 पावर 16 डिवाइडेड बाय 2 पावर 7, तो इट कम्स आउट टू बी 2 पावर 9। कहां दिमाग चल रहा है, सॉरी फॉर दैट, 2 पावर 9 आईपी एड्रेस आएंगे। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 पावर 9 आईपी एड्रेस है, मतलब 512 है। और
हमने क्या कहा है, कितने होस्ट होंगे, तो होस्ट कितने होंगे भाई 512 माइनस 2 दैट इज 510। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 510 होस्ट होंगे। ठीक, आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका है। बस एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूं और फिर मैं वीडियो को खत्म करता हूं। शायद मैं भी थक गया हूं, अब बहुत लंबा हो गया वीडियो एक्चुअली, लगातार बन रहा है ना, कोई बीच में ब्रेक तो ली नहीं है हमने। ओके, तो चलो 510 हमने ये आंसर निकाल लिया है। बस लास्ट क्वेश्चन मैं एक और कराता हूं, बस जिसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। ओके, तो अब मैं आपको ऐसे दे देता हूं, जैसे सपोज करो हमारे पास है एक, यही यही मान लेता हूं, चलो ये ब्लॉक है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमें गिवन है, और मैं आपको कहता हूं कि 6 बिट सबनेट नंबर है, 6 बिट सबनेट नंबर है। आपसे मैं पूछता हूं कि नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं, और आपसे पूछता हूं कि नंबर ऑफ होस्ट्स इन ईच सबनेट कितने होंगे, नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, तो प्लीज इसको बड़े ध्यान से और आराम से समझना। क्या पूछा मैंने आपसे, नंबर ऑफ सबनेट्स एंड नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट। देखो नंबर ऑफ सबनेट तो आप बड़े आराम से बताओगे, 6 बिट का सबनेट नंबर है, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, कुछ नहीं बोला। 6 बिट मतलब क्या होगा कि हमने 6 बिट यहां से ले रखी, क्योंकि पहले ये देखो क्लास ए है ना, क्लास ए है तो टोटल कितना होगा भाई 2 पावर 24 आईपी एड्रेस है आपके पास, मतलब ये 3 ऑक्टेट हम घुमाते थे। 6 बिट का सबनेट नंबर मतलब समझ रहे हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को नंबर करने के लिए मैंने 6 बिट ले रखी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को नंबर करने के लिए मैंने 6 बिट ले रखी है, तो टोटल ऑर्गेनाइजेशन कितनी होंगी भाई 2 पावर 6, मतलब 64 ऑर्गेनाइजेशन होंगी। बहुत बेसिक सी बात है, आप समझ पा रहे होगे। तो सीधी सी बात है, यहां से मैंने 6 बिट उधार ली होंगी, है ना, तो 6 बिट मैंने यहां से ली है, तो बची कितनी 2 बिट, 2 बिट यहां बच गई, और यहां पे 16 बिट थी, तो 16 और 2 18, तो 2 पावर 18 आईपी एड्रेसेस होंगे एक एक ऑर्गेनाइजेशन के पास। आप ऐसे भी सोच सकते थे, नहीं तो दूसरा तरीका मेरे पास वैसे ही रेडी है। 2 पावर 24 टोटल आईपी एड्रेसेस हैं, और उसको मैंने कितनी ऑर्गेनाइजेशन में बांटा हुआ है भाई 64 ऑर्गेनाइजेशन में बांटा हुआ है, तो इसका मतलब 2 पावर 24 बटे 2 पावर 6 दैट इज 2 पावर 18, 2 पावर 18 आएगा। देखो समझ में आया मैंने क्या किया, ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया। मैंने यहाँ पे कॉमन सेंस से कैसे सोचा था, 6 बिट का सबनेट नंबर है, मतलब यहाँ से 6 बिट उधार लिए हुए हैं, तो टोटल 2 बिट यहाँ बच गई, और 8 और 8 यहाँ बच गई, 8 और 8 16 और 2 18, सीधा मैं बोल सकता था 2 पावर 18 आईपी एड्रेसेस होंगे एक एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, है ना। तो ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते थे। ओके, तो 2 पावर 18 टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे एक एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, और ऐसी टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स का आंसर मैं कर चुका हूँ। नंबर ऑफ सबनेट्स कितने आए भाई 64 सबनेट्स आए हैं, और नंबर ऑफ होस्ट इन सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे भाई, देखो मैंने अभी निकाल दिया, 2 पावर 18 टोटल आईपी एड्रेसेस थे, तो होस्ट कितने होंगे 2 पावर 18 माइनस 2, दैट्स इट। बस ध्यान रखना, होस्ट में -2 करना है, अगर आप आईपी एड्रेस पूछ जाते हैं तो टोटल 2 पावर 18 बोल के आ जाते हैं। ठीक है, ओके चलो ठीक है, बस मैं इसको ज्यादा नहीं खींचता, आपको समझ में आ चुका है। अच्छा एक बात और मैं यहाँ कर लेता हूँ, कहीं कहीं शायद ना किसी किसी चीज में आपको शायद कंफ्यूजन आ जाए, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो गेट का क्वेश्चन है, तो मैं गेट का क्वेश्चन ही आपको सॉल्व कराता हूँ। 141.40.0.0 है, 6 बिट का सबनेट नंबर है, आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सबनेट्स और नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको, देखो हम वही वही अभी जो मैंने सिखाया आपको बिल्कुल वैसे करना है। ये क्या है भाई क्लास बी है, क्लास बी है तो टोटल कितने आईपी एड्रेस है 2 पावर 16, 6 बिट का सबनेट नंबर है, तो सीधा डिवाइड मानेंगे 2 पावर 6 से, कितना आ जाएगा भाई 2 पावर 10। तो 2 पावर 10 आने का मतलब क्या होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 पावर 10 आईपी एड्रेसेस होंगे, तो होस्ट कितने होंगे 2 पावर 10 माइनस 2, और यहीं से हम देख पा रहे हैं 6 बिट का था तो 2 पावर 6 मतलब 64, तो नंबर ऑफ सबनेट विल बी 2 पावर 64, और नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट विल बी व्हाट 2 पावर 10 माइनस 2 दैट इज 1022, ये ध्यान रखना। अच्छा ये तो है स्टैंडर्ड मेथड जो मैंने आपको बताया। कई कई बारी क्या होता है क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो आपको शायद कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, मैसेज को हटाता हूं। देखो पहली बात तो ये समझो, आरएफसी, आरएफसी होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। अगर आपको इंटरनेट के बारे में कोई भी किसी भी टॉपिक की नॉलेज चाहिए तो आपको आरएफसी में मिलेगी। आरएफसी कुछ पब्लिकेशंस होती हैं, इसको जनरली कंट्रोल करती है आईईटीएफ, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको कंट्रोल करती हैं। तो आरएफसी क्या होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं या जो भी कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, उनके जो भी उन्होंने कोई नई इनोवेशन करी या कोई नया मेथड डेवलप किया किसी भी काम को करने के लिए, तो वो सारा काम डॉक्यूमेंटेड है। तो इंटरनेट की खास बात यही है, या नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्क की खास बात यह है कि हर एक चीज के बारे में आपको प्रॉपर डिटेल नॉलेज मिलती है बाय आरएफसी। आरएफसी का नंबर होता है कोई ना कोई, तो एक है आरएफसी 950 और एक है RFC 1812, ये है सबनेटिंग के बारे में। अगर आपको सबनेटिंग की नॉलेज चाहिए तो आप ये RFC देख सकते हैं। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे RFC 950 ओल्ड है और 1812 एकदम लेटेस्ट है।
तो जो मैंने आपको सारे कंसेप्ट पढ़ाए हैं ये लेटेस्ट 1812 के अकॉर्डिंग पढ़ाए हैं, मतलब 6 बिट का सबनेट नंबर है तो नंबर ऑफ सबनेट विल बी 2 पावर 6 दैट इज 64। और जो RFC 950 था जो कि ओल्ड वर्जन था, उसमें क्या कहा गया था कि जो पहला और आखिरी सबनेट है ना आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर 6 बिट का सबनेट नंबर है तो टोटल सबनेट कितने बनेंगे 2 पावर 6 माइनस 2। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना पहला और आखिरी आईपी एड्रेस हमारे पास रिजर्व है, ऐसे यहां बोला जाता था कि पुराने RFC 950 में बोला जाता था कि पहला और आखिरी सबनेट रिजर्व है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो समझ रहे हो, एक सबनेट पूरा रिजर्व करने का मतलब अगर क्लास ए का होता, मैंने 4 ऑर्गेनाइजेशन में बांटा होता, तो पहला और आखिरी रिजर्व करने का मतलब समझ रहे हो बहुत ज्यादा आईपी एड्रेस की बर्बादी। तो बहुत आईपी एड्रेस बर्बाद होते थे, इसलिए कुछ कुछ और रिसर्च करके RFC 1812 आया था। ठीक है, तो उसमें कहा गया कि सारों सबको यूज कर सकते हो, आप किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जब ये बताऊंगा ना क्यों छोड़ना और क्यों नहीं छोड़ना, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जब मैं सबनेटिंग की और डिटेल में जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ राउटिंग इज डन इन सबनेटिंग, राउटिंग इन सबनेटिंग, वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये सब क्या चक्कर है। बट अभी के लिए आप सिंपल इतना समझ सकते हैं कि पहला और आखिरी रिजर्व बोला RFC 950 ने, RFC 1812 ने क्या कहा कोई रिजर्व नहीं है, आप सबको यूज कर सकते हो। तो अगर RFC 950 के अकॉर्डिंग मेरे को आंसर चाहिए होता तो 2 पावर 6 माइनस 2 दैट इज नथिंग बट 62। तो मैं क्या बोलता 62 सबनेट्स हैं। ठीक है, और हर एक सबनेट के अंदर कितने होस्ट आ सकते हैं 1022, ये तो फिक्स है भाई, इसको तो आपको छेड़ना ही नहीं है। नंबर ऑफ होस्ट में दोनों ने सेम बात बोली है, बट नंबर ऑफ सबनेट्स में थोड़ी सी कहानी अलग बोल दी RFC 950 ने। पुराना कंसेप्ट था तो उसने कहा पहला आखिरी यूज नहीं करना, अब 1812 ने कहा कि पहला आखिरी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब मैं आपको इतना भी बता देता हूं, पेपर में ये सब नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू RFC 950 या अकॉर्डिंग टू RFC 1812, ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपको कॉमन सेंस से देखना है। वैसे तो आप गेट क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो RFC 1812 के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं, आपको यही देख बोलना होता है कि नंबर ऑफ सबनेट विल बी 64 एंड नंबर ऑफ होस्ट विल बी 1022। बट बाय चांस अगर आपको 64 और 1022 वाला ऑप्शन अगर नहीं आ रहा तो फिर आपकी मजबूरी बनेगी आपको 62 और 1022 पे टिक लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो, 62 क्या है भाई नंबर ऑफ सबनेट्स और 1022 क्या है भाई नंबर ऑफ होस्ट्स। ठीक है, तो मेन बात मैं आपको यहां बता देता हूं, कंफ्यूजन कभी भी नहीं आएगी। गेट का जो पेपर बनाते हैं प्रोफेसर वो बहुत नॉलेजेबल है, वो ऐसे फालतू बातें नहीं करेंगे, मतलब दोनों ही ऑप्शन डाल दें 62 1022 और 64 1022, ये दोनों ऑप्शन आपको कभी भी नजर नहीं आएंगे, दोनों में से एक ऑप्शन नजर आएगा, तो जो नजर आया आप उस पर टिक लगा सकते हो। और बेस्ट ऑप्शन क्या है वो ये है। ठीक है, अगर बाय चांस दोनों आ भी जाए तो भी लेटेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बोलना है ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, दैट इज 64 और 1022। जनरली वो देंगे नहीं क्योंकि उनको पता है कि बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आएगी आएगी, बट फिर भी अगर आ जाए तो 64 1022 इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट RFC है। वो पुराना है तो पुरानी बात हम क्यों करें। ठीक है, तो 62 1022 पे हमें टिक नहीं लगाना है, बट ये ऑप्शन अगर नजर ही नहीं आ रहा तो फिर 62 और 1022 पे हमें टिक लगाना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास ऑप्शन बचता ही नहीं है। आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ये पुराना कंसेप्ट है, इसको मारो गोली, ज्यादा इसके बारे में सोचो ही मत आप, 1812 के अकॉर्डिंग चलो। एक्चुअली काफी पुराना गेट का क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया है। जब मैं वैसे गेट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वहां पे भी मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, बट स्टिल मेरे माइंड में आया तो मैंने ये सब डिस्कस कर दिया आपके साथ। ठीक है, चलिए ठीक है, डेट्स इट। ओके, तो अब यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्जैक्टली राउटिंग कैसे होती है सबनेटिंग में। अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, फर्स्ट क्लास निकालना, एंड्स ऑन, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बारे में बताया, और सबनेट आईडी बताई, एंड्स ऑन। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाना है कि सबनेट मास्क क्या होता है, कौन सबनेट मास्क यूज करता है, एंड सो ऑन, वो सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। वैसे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ये जो मैंने अभी सारी कहानी बताई है ना आपको सबनेटिंग की, ये हमारी इंटरनल एडजस्टमेंट्स हैं। इंटरनेट के राउटर्स को ये सब नहीं पता होता, मतलब आप जैसे वही बात है, आप कारपूल करते हैं तो आपने अपने साथ 3-4 लोगों को बिठा लिया ताकि आपके पेट्रोल का खर्चा आधा आधा हो जाए, थोड़ा थोड़ा हो जाए, या मतलब शेयरिंग हो जाए। तो इस सब चीजों का आप गवर्नमेंट को इनकम टैक्स थोड़ी देते हैं, आपने जो इनकम कमा ली, क्योंकि कई लोग होते हैं जो लालची होते हैं कि हर एक जो भी उन्होंने कारपूल करी तो जो भी लोग साथ साथ लेके जाते हैं, डेली लेके जाते हैं लेके आते हैं, उनमें से पैसा कमा लेते हैं कि 400 रुपए एक एक सवारी से लेना शुरू कर दिया, या एक एक पर्सन से 400 रुपए ले लिए। लोग दे भी देते हैं, ठीक है अभी कार में आ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो पैसे अर्निंग बहुत हो जाती है, बट वो अर्निंग गवर्नमेंट को तो नहीं दिखाते ना, वो तो आपके पास प्राइवेट रह जाते हैं। तो बिल्कुल वही बात है, ये आपकी अपनी एडजस्टमेंट है ना, आपने अपनी गाड़ी शेयर करी लोगों के साथ, तो ऐसे ही आपने क्लास ए का ब्लॉक खरीदा, आपके पास पैसे पहुंच जाते थे, तो आपने इंटरनल एडजस्टमेंट करी है और आपने अपने साथ 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ और शेयर कर लिया।
पैसे बचा लिए आपने अपने। तो ये सारी आपकी इंटरनल एडजस्टमेंट है। इंटरनेट को इस सब के बारे में नहीं पता, तो फिर राउटिंग कैसे होगी, वो सारी राउटिंग वाली बातें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कवर अप करूंगा और समझाऊंगा आपको सबनेट मास्क क्या होता है एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।